हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायुतं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ये भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंधी है मुक्ति पंथ है, पंचमी वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीति पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोली जगे पंथी को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम गौरावतारम,
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयादि वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला चक्र काले काले कपाल माला तुझसे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तमेव महत च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान्तरा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डाद्गजाति करवीररसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसे दल मंजलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहणां परमेश्वर गृहणां जगदीश्वर अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव महाराज की जय भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजय भव विजय भव विजय भव।
अनादिमाद्यम् पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रम् निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुरमेतत् मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्ले सत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भिगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गम् ज्ञानानुरागसततं भगवत्कथायाम् शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णशशिने आचार्यवर्य गुरुवे श्रीडीगमा। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णशशिने श्रीटीकमाय गुरवे प्रपरप्रच्छापे नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम्। संसारदावानललीडलोकत्राणाय कारुण्यगणागणत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी श्री राधिका महारानी की, सर्वेश्वरेश्वर जुगल सरकार की, श्री गोपाल लाल की, श्री गोकुल के चंद्र की, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर प्यारे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ के, श्री वेदव्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश
अपार कारुण्य, अपार वात्सल्य वाले परात्पर परब्रह्म परमेश्वर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जिनका मुख कमल माधुर्य प्रवाह में निमग्न है, जो वर्धमान नव यौवन से उन्मिलित हो रहे प्रसन्न मुखारविंद से युक्त है। काली काली घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं, मोर पंख का मुकुट शोभायमान हो रहा है। अपनी मंद मंद मुस्कान से गोपियों के चित्त को चुरा रहे हैं। ऐसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकाशित हों, अर्थात हमारे हृदय में निवास करें, हमें दर्शन दें। यही कामना हर एक मनीषी को, हर एक वैष्णव को करनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हों, हमें दर्शन दें, देते रहें। तो इसी भाव को लेकर आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर कथा प्रारंभ करने के पूर्व थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें। चित्त को शुद्ध करके, पवित्र करके एकाग्र करें। जो वस्त्र स्वच्छ होता है उसमें दूसरा रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, जो वस्त्र मटमैला होता है उसमें रंग जल्दी नहीं चढ़ता। इसी प्रकार से जो मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसमें भक्ति का रंग जल्दी चढ़ता है। और स्वच्छ करने के लिए ही भगवान के नाम का सहारा लिया जाता है। आइए प्रतिदिन के नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करके कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। हाँ श्री राधे राधे जय राधे। श्री राधे राधे जय राधे। बोलो श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, राधे राधे श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। खाली सेवा करते जाओ। बाल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो नंद के लाला की जय हो।
आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी। नाव भंवर में पड़ी हमारी, नाम भवन में पड़ी हमारी, आकर पार लगा बनवारी, आकर पार लगा बनवारी, आकर पार लगा बनवारी, आकर पार लगा बनवारी। तेरी राह निहारो नंदला, राह निहारो नंदलाल, अजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल की भजे मन श्री राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, आ श्याम राधे घन श्याम राधे, श्याम राधे घन श्याम राधे। ओ बोलो श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल की भज मन श्री राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, विश्राम घाट पर राधे राधे, दीन दीवन में राधे राधे, संवेदन में राधे राधे, पुराण में राधे राधे, पंचातन में राधे राधे, हम में तुम में राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, सब मिल बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे श्याम राधे, जय राधे श्याम राधे, श्याम राधे घन श्याम राधे, श्याम राधे घन श्याम राधे, ओ श्याम राधे घन श्याम राधे, श्याम राधे घन श्याम राधे। तो बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, आजा आजा कृष्ण मुरारी, नाव भंवर में पड़ी हमारी,
आकर पार लगा बनवारी, तेरी राह निहारो नंदलाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। प्रेम से कहिए राधा रानी सरकार की जय। प्रभु 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 जय जय। सायंकाल कथा समाप्ति कहां हुई थी? प्रहलाद चरित, नृसिंह अवतार, होलिका दहन। बादरायण एतत ते श्रोतुमिच्छा महे वयम, हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममु मुचत। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव स्वामी जी से। भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र पर कृपा कैसे किया? गजेंद्र मोक्ष की कथा मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी प्रसन्न होकर बोले, अवश्य राजा। गजेंद्र मोक्ष की कथा अब मैं तुमको सुनाता हूं, क्योंकि तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम, यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। कथा तो वही है जिसमें पग पग पर पवित्र कीर्ति श्री हरि नारायण के उत्तम यश का वर्णन किया जाए। देखो राजन, मंदराचल पर्वत पर त्रिकूट नाम का एक बड़ा सुंदर पर्वत था क्षीर सागर में। उस पर्वत के मध्य में एक बहुत बड़ा जंगल था, और उसी जंगल में समस्त हथनियों का स्वामी गजराज निवास करता था। वो जंगल बड़ा ही शोभायमान था, तरह तरह के वृक्ष फलों और फूलों से सदा लहलहाते रहते थे। जैसे आम, कटहल, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, ताड़, तमाल, गूलर, पाकर, बरगद, कचनार, अनार, केला, जामुन के वृक्ष लहलहाते रहते थे। उसी जंगल में हथनियों का स्वामी गजराज निवास करता। उस जंगल के मध्य में एक दिव्य सरोवर था। वो ऐसा सरोवर था जिसमें कि तरह तरह के सुगंधित कमल खिले हुए थे, और सरोवर के भीतर रहने वाले मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिलने लगते थे, जिससे उनका पराग झड़कर के जल में गिरता था और जल पीला हो जाता था। तो उस जल को देख के ऐसा लगता कि इसमें जल नहीं, सोना पिरो के भर दिया गया, ऐसा दिखता। भंवरे मंडराते रहते थे उसमें, कमलों की अनोखी छटा निरंतर छिटकती रहती थी। तो एक दिन की बात है, वह गजराज हथनियों के साथ और हथनियों के बच्चों के साथ विचरण करते करते बहुत दूर चला गया। गर्मी का दिन था, बहुत जोरों की उसे प्यास लगी। दूर से ही कमल की गंध से सुवासित उस गंध को सूंघ सूंघ करके गजराज उस सरोवर के तट पर पहुंच गया। सरोवर के तट पर पहुंच करके जी भर करके उसने जल पिया, और जल पी लेने के बाद भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र अपनी सूंड में जल भर लिया, और अपनी सूंड में जल भर करके जो हथनियों के बच्चे थे उनके मुंह में सूंड डालकर उनको जल पिलाने लगा। इतना ही नहीं, अपनी सूंड में जल भर करके जो हथनियां आई थी, उन हथनियों के ऊपर अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़ने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजराज मत वाला हो रहा है। उसे यह मालूम नहीं है कि उसके सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। जिस समय गजराज मतवाला होकर हथनियों और हथनियों के बच्चों के साथ में खेल खेल रहा था, उसी समय भगवान की प्रेरणा से
एक बलवान ग्राह जो उसी सरोवर में रहता था, मौका देख करके उसने गजराज के पैर को पकड़ लिया। पैर को पकड़ करके सर 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 घसीटते हुए गजराज को जल के भीतर ले गया। लेकिन वो गजराज भी कम नहीं था। उस अकेले गजराज में 1000 हाथियों की ताकत थी। वो हाथियों का राजा था। वो भी ग्राह को घसीटते हुए जल के बाहर ले आया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, दोनों गज और ग्राह में भयानक युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध कोई 1-2 दिन का नहीं था, 1-2 हफ्ते का नहीं था। ये सतयुग की बात बता रहे हैं। समः सहस्त्रम व्यगमन महीपते। हे राजन, वो युद्ध पूरे 1000 वर्षों तक चलता रहा। 1000 वर्ष। सतयुग में प्राण हड्डी में निवास करते हैं, त्रेता युग में प्राण मज्जा में निवास करते हैं, द्वापर युग में प्राण रक्त में निवास करते हैं, और कलयुग में प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है, अन्न में चला जाता है। जब तक अन्न भोजन आप करते रहेंगे, शरीर में ताकत रहेगी। आपने अन्न छोड़ा, ताकत खत्म। सतयुग की बात है। 1000 वर्ष तक लड़ते लड़ते जब गजराज थक गया, तो हथनियों ने देखा और उसके बच्चों ने देखा कि अब ये गजराज बचने वाला नहीं है। अब इसके प्राण अब गए कि तब गए, ये जाने वाला है, अब ये नहीं बचने वाला। जब हथनियों ने उसे देखा कि ये मरने वाला है, तो कौन इसके पीछे टाइम वेस्ट करे। मरता छोड़ करके सब के सब उसे चले गए। गजराज ने देखा कि जिनके पीछे मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, आज वो मुझे मरता छोड़ करके जा रहे हैं। इससे शिक्षा लेना कि मनुष्य जिनके पीछे सारी उम्र गंवा देता है, सारी उम्र लगा देता है, और मृत्यु के अवसर पर वो काम नहीं आते, आ भी नहीं सकते। कोई बचा सकता है किसी को? मृत्यु है, आना है। अगर वो वहां बैठ के रोते भी रहे तो भी तुमको ऐसा नहीं है कि रोते रोते तुमको बचा लेंगे। इसीलिए जो भी समय मिले प्रभु को याद कर लिया करो। मंदिर आकर के प्रभु से पूछ लिया करो, प्रभु सब आनंद है, कुशल पूर्वक, क्या आदेश है मेरे लिए, क्या सेवा करूं आपकी। उनका ध्यान कर लिया करो, उनसे बातें कर लिया करो, उनसे पूछ लिया करो, कुछ बैठ जाया करो उनके पास कभी कभी। यही है भाव, यही है ध्यान, यही है रिश्ता, यही है संबंध। सब अच्छा है तब तो बैठ ही जाओ, लेकिन अगर कभी संकट भी आता है तब पर भी प्रभु के पास आकर के सिर्फ बैठ जाओ। क्योंकि संकट में पड़ने पर भी हर कोई भगवान के पास नहीं आ पाता। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संकट पड़ने पर प्रभु के पास आते हैं। आज गजराज के ऊपर जब संकट पड़ा है तो संकट पड़ने पर ही सही उसने भगवान को पुकारा। पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से उसे भगवान का ध्यान हो आया है। सरो नीलम पंकज रेणुरूषितम जिघ्रन विदूरान मदवेवलक्षण। सरोवर के मध्य में पड़ा हुआ वह गजराज रोते रोते भगवान को पुकार रहा है। नमो नमस्तुभ्यम सहय वेग शक्ति त्रयायाखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणामनवाप्य वर्त्मने। हरे नमः। हे प्रभु, आपकी शक्तियों का वेग असह्य है, इन्हें कोई सहन नहीं कर सकता। हे जगत के स्वामी दीनानाथ दीनबंधो, मैं संकट में पड़ करके आपको पुकार रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए नाथ। आप शरणागत रक्षक हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया। हे आदि नारायण पुरुषोत्तम, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। रोते रोते जब गजराज ने इस प्रकार भगवान को पुकारा, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र लेकर गजराज की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। गजराज ने दूर से भगवान को आते हुए देखा, पीतांबर फहरा रहा था,
गज निरखत फहरानी बसन की, ललक लगयो मुख कमल बिलोचन, भूल गयो सुध ग्राह दसन की। वनमाला हलकत उर झलकत, पीतांबर कटिफेंट कसन की, गज निरखत फहरान बसन की। चंद्र सखी गज छीन ग्राह सो, तह पठयो जहां डर न खसन की, गज निरखत फहरानी बसन की। एक टक गजराज भगवान के दिव्य स्वरूप को देख रहा है। वहीं पर एक कमल का फूल था, अपनी सूंड से कमल के फूल को तोड़ करके गजराज ने वह पुष्प भगवान विष्णु को निवेदित किया है। भगवान ने देखा मैं अगर आने में विलंब करूंगा तो ये डूब के मर जाएगा, तो इसके मरने के बाद मैं आया तो क्या मतलब। भगवान गरुड़ की पीठ छोड़कर कूद पड़े हैं और गजराज की सूंड को पकड़कर देवताओं के देखते देखते भगवान गज और ग्राह दोनों को सरोवर के बाहर निकाले हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ डाले। देवतागण दुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। गज और ग्राह दोनों के दोनों दिव्य रूप धारण करके भगवान की परिक्रमा लगा करके दिव्य धाम को चले गए। ये गज पिछले जन्म में एक राजा था, द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा। अगस्त ऋषि के श्राप से ये हाथी बन गया और ग्राह पिछले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से ये ग्राह बना। जब देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे तो ये गंधर्व बार बार जाकर उनके पैर को पकड़ के हिला देता था, ध्यान नहीं करने देता, एकाग्रचित्त नहीं होने देता। एक बार देखे देवल ऋषि, दो बार देखे, जब बार बार उनको तंग करने लगा तो श्राप दे दिए कि तू गजराज, ये तू ग्राह जैसे पैर पकड़ रहा है आकर के, जा तू ग्राह बन जा। वही गंधर्व आज ग्राह बन गया और आज भगवान के हाथ का स्पर्श प्राप्त करके, सुदर्शन चक्र का स्पर्श प्राप्त करके दोनों गज और ग्राह दोनों के दोनों आज मुक्त हुए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन, गजेंद्र मोक्ष की कथा जो भी नर नारी श्रवण करते हैं उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के अवसर पर उन्हें भगवान का ध्यान अवश्य होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा कि यथा भगवता ब्रह्मन मथितः क्षीर सागर, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया। भगवान ने देवताओं और दानवों को मिलाकर के क्षीर सागर का मंथन कैसे किया और मंथन करने पर समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं प्रकट हुई। भगवान की इस अमृतमयी लीला को मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, जो नर नारी समुद्र मंथन की कथा को सुनेगा उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। देखो, एक समय की बात है जब देवराज इंद्र भगवान के भक्त दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किए हैं और दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को अपनी माला उतार करके दिया है। वो कोई साधारण माला नहीं थी, भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी को वो माला दी थी। वही माला दुर्वासा जी ने उतार करके इंद्र को पहनने के लिए दे दी, लेकिन इंद्र इतना अभिमानी था कि उसने वह माला पहनने के बजाय अपने हाथी के गले में डाल दिया और वह माला हाथी के सूंड से फिसल करके नीचे गिर गई, हाथी के पैर से कुचला गई। अपमान, भगवान के प्रसाद का अपमान। अरे दुर्वासा जी जो छोटी छोटी बातों पे प्रचंड क्रोधित हो जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। भयानक क्रोध में आकर के इंद्र को बोले कि इंद्र, मैं समझ गया तुझे अपने धन का घमंड है, स्वर्ग का राजा होने का घमंड है, लक्ष्मी का घमंड है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, स्वर्ग से तुम देवताओं का अधिकार छिन जाएगा। दुर्वासा जी के श्राप के प्रभाव से दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया और देवता मारे मारे भटकने लगे, इधर उधर फिरने लगे बेचारे। भटकते भटकते लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवता ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन भगवान को केवल ब्रह्मा जी और शंकर जी ने ही देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। हाँ,
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु देवताओं का कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी इस बार मैं पक्का इलाज कर देता हूं, आप समुद्र का मंथन करवाइए देवताओं और दानवों के द्वारा, इनमें मित्रता करवाइए पहले। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हो गई मित्रता। बोलो बांके बिहारी लाल की। थोड़ा सा पानी ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी कह दे मैं कर दूंगा, लेकिन देवताओं और दानवों में मित्रता तो करवा ही नहीं सकता हूं मैं। भगवान ने कहा अरे सच्ची मित्रता करवाने नहीं बोल रहा हूं, नकली मित्रता करवाओ, झूठ मूठ की मित्रता करवा दो। जब काम निकलवाना हो तो कुछ भी करना पड़ता है। ऐसी मित्रता करवाना जैसी मित्रता सांप और चूहे के बीच में होती है। ब्रह्मा जी बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, सांप और चूहे के बीच की मित्रता के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। भगवान बोले कैसे ब्रह्मा, तुमको हर एक चीज समझानी पड़ती है पूरा, इशारे में कुछ समझते नहीं। बोले नहीं समझ रहा हूं प्रभु, समझाइए आप। भगवान ने कहा एक बार एक सांप और एक चूहा एक बड़े से बक्सा में बंद हो गए, एक पिटारी में बंद हो गए। चूहा डर के मारे थर-थर कांप रहा है, सोच रहा है कि सांप मुझको खा जाएगा। सांप बड़ा होशियार था। सांप बोला चूहा मत चिंता कर, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं बद्री नारायण का दर्शन करके आ गया हूं, मांसाहार छोड़ दिया, सिर्फ दूध पीता हूं, शाकाहारी सांप हूं मैं। अच्छा तो तुम चिंता मत करो, एक काम करो, डरो मत, हाँ बिल्कुल आराम से। तुम्हारे दांत बड़े नोकीले हैं, तुम इस पिटारी में छेद क्यों नहीं कर देते? हाँ तुम छेद करो भाई, दोनों कोई बाहर निकल जाएंगे दोनों भाई, और तुम मेरी पीठ में बैठना, मैं तुमको बढ़िया शहर घुमाऊंगा। चूहा खुश हो गया, बोला चलो जान बची। और यहाँ उत्साह में भर के छेद करने लगा। सांप ताक लगाए बैठा है। जहां सांप ने देखा कि मेरे निकलने लायक छिद्र हो गया है, झपट के पहले तो चूहे को खाया, उसके बाद पिटारी से बाहर निकल गया। ऐसी मित्रता करवाइए, जब तक अमृत नहीं निकलता मित्रता करे रहो। और जहां अमृत निकला वो अमृत में तुम देवताओं को पिला दूंगा। अब समझ गए ब्रह्मा जी। देवताओं में और दानवों में मित्रता करवाए, बड़ी कोशिश हुई लेकिन मित्रता हो गई। क्षीर सागर मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत लाया जा रहा है, बड़ा विशाल पर्वत। उस पर्वत को लाते समय ही कई देवता और दानव उसके नीचे दब के मर गए, इतना विशाल। और उस मंदराचल पर्वत पर नागराज वासुकी को लपेट दिया गया नेति बना करके। नागराज वासुकी बोले कि भैया हमको क्या मिलेगा बदले में, मेरे शरीर की चटनी चटनी बन जाएगी, हमको क्या मिलेगा? देवता बोले आपको भी अमृत मिलेगा। हाँ? वो भी तैयार है। अब एक तरफ नागराज वासुकी का मुख है, एक तरफ उनकी पूंछ है, मुंह की तरफ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मुख हो तो कोई पकड़ भी ले, इनके तो 1000 मुख है। और मंथन करते समय इनके मुख से विष की ज्वाला तो निकलेगी निकलेगी, तो मुख की तरफ कौन पकड़े? कोई नहीं पकड़ रहा है, सब खड़े हैं। भगवान बोले आकर के अरे तुम लोग खड़े क्यों भाई, टाइम पास कर रहे हो, जल्दी करो ना, किस बात की देरी है, मंथन शुरू करो। देवता बोले प्रभु देखिए ना, इस सांप का मुंह कौन पकड़ेगा? भगवान बोले कौन पकड़ेगा? अरे हम पकड़ेंगे, हम देवता ही सांप का मुंह पकड़ेंगे। बोले क्यों? क्योंकि हम ऊंचे कुल में पैदा हुए, यज्ञ करने वाले, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, दान करने वाले, और सांप की पूंछ अशुद्ध अपवित्र मलमूत्र का त्याग करता भैया सांप पूंछ की तरफ से। हम पूंछ नहीं पकड़ने वाले, हम मुंह पकड़ेंगे। ये जानबूझकर भगवान जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले, तो राक्षसों ने सुन लिया कि ऐसी ऊंच नीच की बातें हो रही हैं, तो हल्ला मचाने लगे। बोले तुम ही लोग ऊंचे कुल के नहीं हो देवताओं, हम लोग भी ऊंचे कुल के, हम भी वेद का पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो तुम हमको नीचा समझे हो, तुम ऊंचे हो, चलो
तुम लोग सांप की पूंछ पकड़ो, हम लोग सांप का मुंह पकड़ेंगे। भगवान इशारा किए देवताओं को, बोले चलो चलो काम हो गया अपना, पकड़ने दो इनको मुंह। भगवान जानते थे नागराज वासुकी के मुख से विष की ज्वाला निकलेगी, मुख की तरफ पकड़ने वाले जल के राख हो जाएंगे, इसीलिए भगवान ये लीला रचे। देवता सांप की पूंछ पकड़ लिए, दानव सांप का मुख पकड़ लिए, और विशाल मंदराचल पर्वत जैसे ही जल में छोड़ा गया, अपने भार के कारण वो पर्वत जल में डूबने लगा। देव और दानव नागराज वासुकी के शरीर रूपी रस्सी को ताने रहे, खींच रहे हैं, लेकिन नहीं संभाल सके। पर्वत डूबने लगा जल में। उसी समय भगवान कच्छप अवतार लेकर डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए और क्षीर सागर का मंथन करवाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कच्छप नारायण भगवान की जय। अब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। नागराज वासुकी के मुख से विष की ज्वाला निकलने लगी, राक्षस जलने लगे। थोड़ी देर बाद वो विष की ज्वाला देवताओं की ओर भी आने लगी। भगवान ने बादलों को इशारा किया है, बादल वर्षा करने लगे। विष की ज्वाला शांत हो गई, लेकिन अभी तक समुद्र से कुछ निकला नहीं। फिर और मंथन किया गया। भगवान अजित नारायण बनकर के दो रूप धारण करे हैं। एक रूप से देवताओं की ओर खड़े हो गए और एक रूप से दैत्यों की ओर खड़े होकर जैसे ही भगवान ने मंथन करना प्रारंभ किया, समुद्र में खलबली मच गई। सर्वप्रथम हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला, जिस विष को देख करके देवता दानव सब घबरा गए कि इस विष का पान कौन करेगा। भगवान ने कहा घबराओ मत। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा है ना, उनके पास लेकर के चलो, वो इस विष का पान अवश्य करेंगे। देव दानव उस विष को लेकर, हलाहल विष को लेकर के पहुंचे हैं महादेव के पास। बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। महादेव प्रसन्न हो गए और जगत के कल्याण के लिए शंकर जी ने उस हलाहल विष का पान किया है। पान करते समय विष की कुछ बूंदें छिटक कर इधर उधर गिर पड़ी, जिसे जहरीले जंतुओं ने और जहरीली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। शंकर भगवान ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया, इसलिए उनका गला कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। अब फिर मंथन प्रारंभ किया जा रहा है, तो सर्वप्रथम कामधेनु गौ प्रकट हुई हैं, जो कि ऋषियों को दे दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो कि राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, जो कि इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, जो कि स्वर्गलोक को चला गया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, चमचमाती हुई। उस मणि को देख करके देवता दानव झपट पड़े। देवता बोले मैं लूंगा, दानव बोले मैं लूंगा। भगवान बोले रुको रुको, मैं बताता हूं कौन लेगा। मैं बता रहा हूं, तुम लोग लड़ो मत। लाओ लाओ क्या निकला है हम देखें। दानवों के पास वो मणि चली गई थी। भगवान बोले लाओ देखो तुम्हें क्या है। दानव भगवान के हाथ में दे दिए। भगवान देखे, हाथ में लेकर बहुत सुंदर चमचमाती कौस्तुभ मणि झट से भगवान अपने गले में डाल लिए। अब किसकी हिम्मत है जो भगवान के गले से उस माला को निकालेगा। भगवान बोले कि चलो भाई, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ो मत तुम लोग, अभी बहुत सी वस्तु निकलेंगी, हिस्सा बांटा हो जाएगा, बराबर बराबर जाओ। बेचारे देवता दानव छोटा सा मुंह लेकर चले गए। दो की लड़ाई में तीसरे की भलाई हो जाती है, याद रखना। देवता दानव लड़ रहे थे, भगवान कौस्तुभ मणि लेके चले गए। लड़ो, लड़ाई की जड़ को ही खत्म कर दी है भगवान, खुद ही रख लिए। अब फिर और मंथन किया जा रहा है। अप्सराएं प्रकट हुई, वो अप्सराएं स्वर्गलोक चली गईं। फिर और मंथन किया गया। वारुणी मदिरा प्रकट हुई, वो मदिरा राक्षसों को दे दी गई। फिर और मंथन किया गया। लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। लक्ष्मी को देख करके भी देवता दानव लड़ने लगे, झपटने लगे। बोले मैं लूंगा लक्ष्मी को, मैं लूंगा। सब बोल रहे हैं लक्ष्मी मुझको चाहिए। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, और मिलती है कि नहीं मिलती है बात का विषय। लक्ष्मी चाहिए सबको। और देवता दानव लड़ने लग गए तो लाइन लगाकर बोली लक्ष्मी माता, सब लाइन लगा खड़े हो, झगड़ो मत। जहां झगड़ा होता है मैं वहां नहीं रहती हूँ, बिल्कुल शांति से लाइन लगा खड़े हो जाओ। मेरे योग्य जो पुरुष होगा मैं उसके गले में वरमाला डाल दूंगा।
देवता दानव ऋषि मुनि सब के सब लाइन लगा करके खड़े हैं। लक्ष्मी महारानी सबको देखते जा रही है और एक ना एक कमी सब में निकालती जा रही है। किसी में कुछ ठीक नहीं, किसी की बोली ठीक नहीं, किसी की भाषा ठीक नहीं, किसी की आयु ठीक नहीं, किसी की वेशभूषा ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है। सब में एक ना एक कमी निकालते जा रही है। अंत में कोई नहीं बचा। माता लक्ष्मी सोची, अरे नारायण कहाँ है? तो नारायण तो लाइन में लगे ही नहीं है, क्योंकि नारायण जानते थे कि लक्ष्मी के लिए मुझको लाइन में नहीं लगना। वो क्षीर सागर के तट पर बैठे आराम से। लक्ष्मी माता स्वयं वरमाला लेकर के गई हैं और उनके गले में डाल दी हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण का ब्याह हुआ। इसके बाद फिर मंथन किया गया तो समुद्र से अमृत का कुंभ लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। भगवान धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। करते हो ना? कुछ खरीदने जाओ अच्छी बात है, लेकिन धन्वंतरी जी का पूजन अवश्य करो। आयुर्वेद के प्रवर्तक अच्युतानंद गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी भगवान का बनाया हुआ ये श्लोक, जो नर नारी इसको इस श्लोक को प्रतिदिन पढ़ते हैं उनके रोगों का नाश होता है, उत्तम स्वास्थ्य की उनको प्राप्ति होती है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उस अमृत के कुंभ को देख करके देवता दानव झपट पड़े, लड़ने लगे, छीना झपटी होने लगी। और छीना झपटी में उस कुंभ में से अमृत की कुछ बूंदें छलक करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जहां पर अमृत की बूंदें छलक करके गिरी, आज वहीं पर कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों पर ही अमृत छलक करके गिरा था, इसीलिए वहां कुंभ का मेला लगता है। हालांकि आजकल तो जगह जगह कुंभ का मेला लगता है, वो नहीं है। असली कुंभ है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यही अमृत की बूंदें छलक करके गिरी थी। छीना झपटी में अमृत का घड़ा दैत्यों के पास चला गया। देवता रोते रोते भगवान के पास आए, बोले प्रभु दानवों के पास अमृत चला गया। भगवान ने कहा, अरे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर राक्षस अमृत पी गए तो फिर तीनों लोगों को नाश होने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। जगत की रक्षा के लिए भगवान दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके सारे के सारे दैत्य चारों ओर से उनको घेर लिए। दैत्यों ने कहा, अहो रूप महोधाम अहो अस्यानवम वयः इति ते तामभिधृत्य पपृच्छुर्जात हृच्छया। अरे अहो रूप महोधाम, अहो देवी, आप कौन है? आपका क्या नाम है? आप कहां से आई हैं? आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा ये बताओ। भला विवाह के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? लेकिन मोहिनी भगवान को देख करके दानव मोहित हो चुके। मोहिनी भगवान ने कहा कि दानवों, मेरा नाम है मोहिनी और मेरा कोई घर नहीं है, मेरे कई घर हैं। जो पुरुष मेरे से प्रेम करता है मैं उसी के घर चली जाती हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
भगवान के कहने का तात्पर्य था कि जो पुरुष मेरी सच्ची भक्ति करता है मैं उसके घर जाता हूं। लेकिन राक्षसों ने सोचा कि ये कोई स्वेच्छाचारिणी स्त्री, इसे लालच देकर अपने वश में कर लिया जाए। दानवों ने कहा कि देवी एक काम कर दीजिए, आप ये अमृत का कलश रख लीजिए, कुंभ, ये अमृत का कुंभ अभी अभी समुद्र मंथन करने पर निकला, ये अमृत का कुंभ आप रख लीजिए, और देवता और दानव हम लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसका बंटवारा कर दीजिए। मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा, अभी अभी तुम्हारी और मेरी जान पहचान हुई है और तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो, मैं उचित बंटवारा करूं या अनुचित तुम लोग बीच में रोकना टोकना नहीं। अगर मुझे टोकोगे तो मैं वहीं अमृत का घड़ा फोड़ के चली जाऊंगी, मुझको टोकना नहीं बीच में। राक्षस बोले कि जो आज्ञा देवी, आपकी जैसी मर्जी वैसा करिए, ये लीजिए अमृत का कुंभ, अब बंटवारा करना आपका काम। मोहिनी भगवान बोले ठीक है चलो लाइन लगा के बैठो। एक तरफ देवता लाइन लगाकर बैठे, एक तरफ दानव लाइन लगाकर बैठे। रेशमी साड़ी पहने हुए मंद मंद चाल से चलते हुए भगवान मोहिनी आए। ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी या उनकी कोई सखी चली आ रही है। बड़ा दिव्य स्वरूप है। भगवान राक्षसों को देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे जैसे भगवान हंसते जा रहे हैं वैसे वैसे दैत्य फंसते जा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। याद रखना, जो मोहिनी में आसक्त हो जाएगा उसे भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलेगा। जिसका मन मनमोहन भगवान श्री कृष्ण में लग जाएगा उसे ही भक्ति रूपी अमृत मिलेगा। संसार की वस्तु में माया सौंदर्य तो कल्पना मात्र है, असली सुंदरता एकमात्र श्याम सुंदर में। जो उनकी सुंदरता पर मोहित होता है, भगवान की सेवा में जो समर्पित होता है, उसे ही भक्ति रूपी अमृत मिलता है। और जो सांसारिक माया में मोहिनी में आसक्त हो जाएगा उसे भक्ति रूपी अमृत मिलने वाला नहीं। मोहिनी भगवान रेशमी साड़ी पहन करके चले आए। दैत्यों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दैत्यों को लग रहा है कि अरे ये तो हमारी पार्टी में ही है। लेकिन भगवान देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिए तो राक्षसों ने कहा कि देवी, हम देवताओं को अमृत पिलाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन शुरुआत हम राक्षसों की ओर से करो, आखिरी में जो बच जाएगा वो देवताओं को पिला देना। भगवान मोहिनी बात बना दिए, बोले कि राक्षसों, तुम जानते हो मैं देवताओं को पहले क्यों पिला रही हूं? क्योंकि जो ऊपर ऊपर का अमृत है उसमें पानी मिल गया है तुम लोगों के लड़ने झगड़ने के चक्कर में। तो ऊपर का अमृत तो बड़ा हल्का है, नीचे का अमृत गाढ़ा है। हल्का हल्का अमृत देवताओं को पिला देती हूँ, ये भी चुप बैठेंगे, वरना जबरदस्ती हल्ला करेंगे। इन लोगों को मालूम नहीं है पानी मिला अमृत है। मैं हल्का अमृत इन लोगों को पिला देती हूँ। असली अमृत जो है गाढ़ा, जिसको पीने से तुम अमर होगे, वो तुम लोगों को पिलाऊंगी। अरे राक्षस बोले वाह 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 देवी, धन्य हो, हमको पता ही नहीं था ऐसा। ठीक है पिलाओ। अब देवताओं को अमृत पिलाए जा रहे हैं मोहिनी भगवान। देवता प्रसन्न हो रहे हैं। राक्षस कुछ बातें बीच बीच में कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा उन लोगों को। इतने में राहु दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर के बैठ गया। भगवान ने देखा कि ये राक्षस है, लेकिन चूंकि पंक्ति में बैठा है तो पंक्ति भेद हो जाएगा। पंक्ति में कोई बैठ के खा पी रहे हो, पंगत लगी हो, तो सबको एक बराबर समझो। ज्यादा कम नहीं करना भी यार, बहुत बड़ा पाप लग जाता है। भगवान बोले अरे ये राक्षस है भले, लेकिन पंक्ति में बैठा है देवताओं के साथ में, इसको देना पड़ेगा। जानते हुए भी भगवान उसे अमृत पिला दिए। लेकिन सूर्य और चंद्रमा अपनी आंखों से इशारा करके प्रभु को बता दिए कि ये राक्षस है। तुरंत सुदर्शन चक्र से भगवान उसके सर को धड़ से अलग कर डाले। लेकिन अमृत का संसर्ग हो जाने के कारण उसका सर अमर हो गया, जिसे ब्रह्मा जी ने नवग्रह में शामिल कर दिया। और वही राहु ग्रहण के अवसर पर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है ग्रहण के अवसर पर भजन करो, नाम जप करो। ये ध्यान रखिए इस बात का। ग्रहण के अवसर पर भजन, नाम जप, कीर्तन, कथा,
उसका भी पुण्य है। तो सभी देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए राक्षसों ने देखा कि अरे ये कोई और नहीं, ये तो महामायावी विष्णु था जो कि भेष बदल करके आया था। दानवों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अमृत पीने के कारण देवता जीत गए, सारे के सारे राक्षस मारे गए। मरे हुए राक्षसों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। राजा बलि उठ करके बैठ गया, और युद्ध में जय पराजय तो होता ही रहता है, ऐसा सोच करके वो उदास नहीं हुआ, अपने गुरु जी के चरणों की सेवा में लग गया, भृगुवंशी ब्राह्मणों के चरणों की सेवा में लग गया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। वो इतना विशाल यज्ञ था, जैसे ही हवन कुंड में पूर्णाहुति डाली गई, वैसे ही हवन कुंड से सोने के पत्थर से मड़ा हुआ दिव्य धनुष निकला, दिव्य रथ निकला, अक्षय तर्कस निकला। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को दिव्य शंख दिया। वो ऐसा शंख था जिस पे शंखनाद करने पर शत्रुओं की सारी शक्ति नष्ट हो जाती थी। और दादा प्रहलाद ने राजा बलि को एक विजयमाल पहनाया। ऐसी माला थी वो जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे, कभी कुमलाते नहीं थे। सम्यक तेज से युक्त होकर के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है, और अमृत पिए हुए देवताओं को भी परास्त कर दिया, और स्वर्ग का राजा राजा बलि बन गया। गुरु के आशीर्वाद का ये प्रभाव था। तब देवताओं का कार्य करने के लिए ही भगवान वामन बनकर के प्रकट हुए हैं। देखिए, वामन भगवान का अवतार दो कारणों को लेकर के हुआ। पहला कारण स्वर्ग का राज्य दैत्यों से लेकर देवताओं को देना, और दूसरा कारण भगवान दैत्यों के राजा बलि को मार नहीं सकते थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने वरदान मांग लिया था कि हे प्रभु, आज से जो भी मेरे कुल का दैत्य राजा बनेगा उसे आप अपने हाथ से नहीं मारेंगे। मेरे पिताजी को तो भले आपने मार दिया, लेकिन आगे चलकर मेरी कुल के किसी भी दैत्य राजा को आप नहीं मारेंगे। और राजा बलि प्रहलाद जी का पोता है, प्रहलाद जी का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र राजा बलि। इसीलिए भगवान बलि को नहीं मार सकते थे, इसीलिए भगवान ने वामन अवतार लिया है कि दृष्ट्वा दितिस्तम निज गर्भ संभवम। देखिए, जिस समय भगवान देव माता अदिति के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, तो दिव्य स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला से विभूषित स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया। कश्यप और अदिति एक टक अपलक उनके दिव्य स्वरूप को देखते रह गए। दृष्ट्वा दितिस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमांसम मुदमाप विस्मिता गृहीत देहम निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। हरे नमः। जिस समय अदिति ने अपने गर्भ से उत्पन्न हुए मायाधिपति लोकेश्वर भगवान श्री हरि को देखा, अपलक एकटक देखती रह गई। कश्यप भी एकटक देखते रह गए, और उनके देखते ही देखते भगवान हरि ने सन्यासी का रूप धारण कर लिया है, तपस्वी का भेष धारण कर लिया। जैसे कोई नट देखते ही देखते अपना भेष बदल लेता है, वैसे ही देखते ही देखते भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, और उन्हें सन्यासी के भेष में देख करके अन्य सन्यासियों को बड़ा आनंद हुआ, अन्य तपस्वियों को बड़ा आनंद हुआ। इधर कश्यप जी को आगे करके भगवान का जनेऊ संस्कार करवाया गया, यज्ञोपवीत संस्कार। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान को जनेऊ पहनाया। माता अदिति ने कटिवस्त्र और कौपीन धारण करने के लिए दिया। सरस्वती ने वामन भगवान को रुद्राक्ष की माला पहनाया है। आकाश ने वामन भगवान को छत्र दिया है,
ब्रह्मा ने कमंडलू दिया है, कुबेर ने वामन भगवान को भिक्षा मांगने का पात्र दिया है, और सर्वप्रथम भगवती उमा ने वामन भगवान को भिक्षा दिया है। सम्यक तेज से युक्त होकर के वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर जा रहे हैं। बीच रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी, घुटनों तक पानी भरा था उसमें, लेकिन वामन भगवान तो 52 अंगुल के हैं, छोटे से, वो नदी पार नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा चलते पानी बढ़ने लगता, डर के मारे पीछे वापस आ जाते। एक ब्राह्मण वहीं किनारे बैठे बैठे सारी लीला देख रहा था। बोलो गोकुल के चंद्र की जय। उस ब्राह्मण ने वामन भगवान ब्रह्मचारी जी से पूछा कि हे ब्रह्मचारी जी, आप कहां जाना चाहते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप बार बार? वामन भगवान ने कहा कि मैं राजा बलि के यज्ञशाला में दान मांगने जा रहा हूं, लेकिन नदी के डर के मारे नदी पार नहीं कर पा रहा हूं भैया। तो जहां ब्राह्मण ने सुना कि ये दान मांगने जा रहे हैं, तो ब्राह्मण के मन में लालच आ गया कि हो राजा बलि इस परम तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को देखकर अपनी सारी संपत्ति दान में दे देगा। लालच में आकर के ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, एक ही शर्त पे आपको बाहर उतारूंगा कि आपको राजा बलि के यहां दान में जितना भी मिलेगा उसका आधा मुझे देना पड़ेगा। बोलो स्वीकार है, मंजूर है? भगवान ने कहा स्वीकार है। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा पंडित जी आधा? अरे आप पूरा ले लेना, मैं क्या करूंगा? पंडित जी ने कहा नहीं, ज्यादा लालच ठीक नहीं, आधा ही लूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए मुझको। भगवान बोले ठीक है, आधा ले लेना, लेकिन चलो नदी पार कराओ। अब जैसे ही वो ब्राह्मण वामन भगवान को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया, ब्रह्म का स्पर्श हुआ है, दिव्य आनंद में डूब गया वो ब्राह्मण। आंखों से आंसू बहने लगा, शरीर में रोमांच हुआ उसके। नन्हे नन्हे चरण लटक रहे हैं वामन भगवान के, और उन चरणों में चिन्ह बनाए ध्वजा का, वज्र का, जौ का और अंकुश का। उन निशानों को देख करके ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये संपूर्ण जगत के स्वामी है। मेरा अहोभाग्य है कि आज इनके उस मुखारविंद और चरणारविंद का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर के आंखों से आंसू गिराते गिराते वह ब्राह्मण वामन भगवान को नदी पार करा करके नीचे उतारा, चरणों में गिरकर प्रणाम किया। अब प्रणाम करके जाने लगा तो वामन भगवान ने कहा पंडित जी रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हैं आप? आपने कहा था आपको आधा लेना है मेरे से, तो चलिए राजा बलि की यज्ञशाला में जो भी मिलेगा आधा आपको दूंगा। ब्राह्मण आंखों से आंसू गिराते हुए हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु मुझे मत ठगिए, जाइए राजा बलि को ठगिए, मैं तो पहचान गया आप कौन है, आप संपूर्ण जगत के स्वामी। मेरा अहोभाग्य आपके मुखारविंद, आपके चरणारविंद का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपनी अनन्य भक्ति, अनन्य सेवा मुझे प्रदान कीजिए। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है ब्राह्मण को। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के 3 परिक्रमा लगाया है, प्रभु की परिक्रमा लगा के चला गया। इधर वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वार आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वार आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वार आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वार आए। ओ बलि राजा के द्वार आए, बलि राजा के द्वार आए। बलि राजा के द्वार आए।
बलि राजा के द्वारे आए। वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ। हरि बंदे बंदे मुस्काए मुस्काए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। राजा के द्वारे आए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी बन रहेगी शान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। हरि बोल। बोले मुठी सारी धरती देख रे तोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर जगत के पालन हारा रे। जगत के पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
दे रे जोड़ी। हरि बोल। आज लुटा ले रे सर्वस यमला, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। हरि पावन का रूप बनाया, बनाया बलि राजा के द्वारे आया। हरि पावन का रूप बनाया, बनाया बलि राजा के द्वारे आया, 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 बलि राजा के द्वारे आया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जब वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चले, दूर से ही भृगुवंशी ब्राह्मणों ने वामन भगवान को आते हुए देखा। सब के सब आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने कहा कि देखो देखो, लगता है देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये नारद जी नहीं है, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में से कोई एक ऋषि चले आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, आज वो तपस्या ही शरीर धारण करके चली आ रही है। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। जिसको जो समझ में आया कहने लगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये भगवान चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबकी समझ में नहीं आने वाले, भगवान सबकी पकड़ में नहीं आने वाले। भगवान सामने भी आकर के खड़े हो जाएंगे तो सब उनको नहीं पहचानने वाले कि ये भगवान है। सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान को तो वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जना दें, और जो एक बार भगवान को जान लेता है उसको दोबारा फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जैसे ही वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो इत्थम सशिष्येषु भृगुक्व ने कदा वितर्क्यमाणो भगवान स वामन छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश विवृद्धय मेधवाटम। छत्र दंड कमंडलु से युक्त वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। अब वामन भगवान को आया हुआ देखकर सभी सभासद उठ करके खड़े हो गए। राजा बलि दौड़ा दौड़ा आया और वामन भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सोने की चौकी पर वामन भगवान को बिठाया और वामन भगवान के चरणों को पखारा। वामन भगवान के चरणों के धोए हुए जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया। देवतागण नंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे।
वामन भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके राजा बलि ने उनको सुंदर तिलक लगाया है, माला पहनाया है और आरती उतारा है। भगवान के चरणों का धोया हुआ जल परम पवित्र है, इतना पवित्र है कि साक्षात देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान सदाशिव सदैव उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाए रहते हैं। आज वही जल राजा बलि को प्राप्त हुआ है। राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम करके कहा, दोनों हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आज आप मेरे घर पधारे, आज आप मेरे यज्ञ में पधारे। आपके पधारने से मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा घर पवित्र हो गया, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, क्योंकि आज आप मेरे घर पधारे। हे प्रभु, आपको देख के ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। भगवान कृपा करके जो भी आप मांगना चाहते हैं दिल खोलकर मुझसे मांग लीजिएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहां ये मनुष्य जो भी कर्म करता है परलोक में उसी का फल भोगता है। इसीलिए आपको जो भी चाहिए दिल खोलकर मुझसे मांग लीजिए। रथ, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, हीरा, मोती, संपत्ति से भरे हुए गांव, जो भी आप कहेंगे मैं आपको देने में देरी नहीं लगाऊंगा महाराज। और अगर आप कहें तो मैं ब्राह्मण की किसी कन्या के साथ में आपका विवाह भी करा दूं और इतना दहेज दे दूं, इतना दहेज दे दूं बदले में कि दोबारा कभी आपको कहीं भिक्षा मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इतना दहेज दे दूंगा कि कभी कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाओगे। वामन भगवान राजा बलि के इन वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा बलि के ये वचन बड़े ही मधुर थे। उनके वचनों को सुनकर के वामन भगवान ने कहा कि राजन, मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे जो भी चीज मांगूंगा तुम देने में देरी नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे खानदान में आज तक कोई भी कृपण पुरुष पैदा नहीं हुआ। अरे आपके ही खानदान में हिरण्याक्ष जैसे योद्धा का जन्म हुआ, जिससे वाराह भगवान बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त कर पाए थे। और जब हिरण्यकश्यप को पता लगा था कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है, तो हिरण्यकश्यप वैकुंठ लोक में धावा बोल दिया था और भगवान विष्णु भयभीत तो होकर सूक्ष्म रूप धारण करके उसके हृदय में जाकर बैठ गए थे। और वो राक्षस था, बाहर भगवान को ढूंढा था लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढा। हे राजन, आपके पिता विरोचन इतने बड़े दयालु थे, इतने बड़े ब्राह्मण भक्त थे कि देवताओं ने ब्राह्मण का रूप बना करके आपके पिताजी से उनकी आयु का दान मांगा। जानते हुए भी कि ये देवता हैं, ये जानते हुए भी कि ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का भेष बना करके आए हैं, ये जानते हुए भी आपके पिताजी ने उन देवताओं को अपनी आयु दान में दे दी थी। आप भी उसी परंपरा का, कुल परंपरा का पालन करते हैं। मुझे विश्वास है मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप देने में देरी नहीं लगाएंगे राजन। लेकिन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या चाहिए? मेरे पैर से, दूसरे के पग का नहीं, मेरे पैर से 3 पग भूमि दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। खिलखिला के हंस पड़ा राजा बलि। बोला महाराज कैसे बच्चों जैसी बात करते हो, आपकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी है। 3 पग भूमि, अरे थोड़ा अच्छे से मांगो ताकि देने में मुझे भी अच्छा लगे। मैं पृथ्वी का राजा हूं, चाहो बोलो तो 3 द्वीप दान में दे सकता हूं आपको। 3 लोगों का मैं राजा हूं, क्या चाहिए आपको बोलिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए मेरे पैर से, देना है तो नहीं तो मैं चलूं। अरे नहीं नहीं प्रभु, लेकिन आप एक बात बताइए, आप 3 पग भूमि में करेंगे क्या? क्या होगा 3 पग भूमि? बोले वो कुटिया बना के रहूंगा, भजन करूंगा।
तो राजा बलि ने कहा कि अगर भजन ही करना है तो इतनी मेहनत क्यों करना, मेरे राज्य में, मेरे महल में तो कई सारे कमरे खाली पड़े हैं, किसी भी कमरे में रह लो, आप बैठ के भजन करो। तो वामन भगवान ने कहा ना बाबा, ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले आज तुम प्रसन्न हो तो अपने घर में रुकने बोल रहे हो, कल नाराज होगे तो घर से निकाल दिए तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे नाम की रजिस्ट्री वाली जमीन चाहिए, संकल्प करके दो 3 पग भूमि। अच्छा ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी, चलिए संकल्प करिए। जैसे ही संकल्प होने लगा, राजा बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली दौड़ी दौड़ी आई, सोने के आभूषणों से सुसज्जित। बोली मैं भी ये ब्रह्मचारी के चरण धोना चाहती हूं। आज दोनों पति पत्नी ने वामन भगवान के चरणों को धोया, भगवान के चरणों का धोया हुआ परम पवित्र जल अपने मस्तक पर चढ़ाया। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। अब संकल्प होने लगा। संकल्प के ठीक पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने आकर के राजा बलि को डांटा। बोले अरे राजन, ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ये ब्रह्मचारी कौन है? अरे ये महामायावी है, विष्णु है, विष्णु भेष बदल करके आया है। अभी तो ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही संकल्प हो जाएगा ये विराट स्वरूप धारण कर लेगा। एक पग से संपूर्ण पृथ्वी नाप लेगा, दूसरे पग से स्वर्गलोक नाप लेगा, अपने विशाल शरीर से संपूर्ण आकाश नाप लेगा, अपनी विशाल भुजाओं से 10 दिशाओं को नाप लेगा। तीसरा पग पूरा करने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। एक काम कर, अभी तक के संकल्प तो नहीं किया है ना? हाँ, मना कर दे। बोल बाबा जी मुझे कुछ दूसरी मीटिंग में जाना है, काम टाइम नहीं है, चलो आप जाओ, विदा कर दो। अगर तूने संकल्प ले लिया इनको देने का तो तू बर्बाद हो जाएगा बेटा, मना कर दे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं आदत से मजबूर हूं, मैं प्रहलाद जी का पोता हूं। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, दूंगा कह दिया तो दूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी जबान से पीछे हटने वाला नहीं। मैंने कह दिया है मैं दूंगा तो दूंगा। अब शुक्राचार्य क्रोध में आकर बोले अच्छा तू गुरु की बात नहीं मान रहा है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पास अब लक्ष्मी नहीं रहेगी। गुरु के श्राप को भी राजा बलि सहन कर गए, संकल्प लेने लगे। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ वैसे ही वामन भगवान का विराट स्वरूप हो गया। बोलो विराट भगवान की जयकारा इतने धीरे लगा रहे हो, बोलो विराट भगवान की। क्या बात। जय जय विराट जय जगतपते, जय जय विराट जय जगतपति, जय जय विराट जय जगतपते, जय जय विराट जय जगतपति, ओ जय जगतपते जय रमापते, जय जगतपति जय रमापति, ओ जय जगतपते जय रमापते, जय जगतपति जय रमापति, जय जय विराट जय जगतपते, जय जय विराट जय जगतपति, जय जय विराट जय जगतपते, जय जय विराट जय जगतपति। बोलिए विराट भगवान की जय हो। एक पग से भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिए, दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया, अपने विशाल शरीर से 10 दिशाओं को नाप लिया, अपनी विशाल भुजाओं से संपूर्ण आकाश को नाप लिया। तीसरा पग पूरा करने के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने राजा बलि को अपने गरुड़ पाश में बांध लिया और क्रोध में भर करके भगवान ने राजा बलि से कहा कि क्यों रे
बड़ी बड़ी बात कर रहा था, जो चाहिए मांग लो बोल रहा था, अब देना। क्या हुआ? 2 पग में ही तेरा सब कुछ मेरा हो चुका है, तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचा। झूठा संकल्प लेने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बात कर रहा था, जो चाहिए मांग लो बोल रहा था, ये ले लो वो ले लो। अच्छा, 2 पग में ही तेरा सब कुछ मेरा हो गया, बोल तीसरा पग कैसे देगा? झूठा संकल्प तूने लिया, नरक जाएगा बेटा। गरुण पाश में उसको बांध ली। राक्षसों ने देखा कि ये वामन कोई और नहीं, महामायावी विष्णु है। राक्षस वामन भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े। गरुण जी ने राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। राजा बलि ने कहा राक्षसों से कि युद्ध मत करो, शांत रहो, अभी समय हमारे प्रतिकूल है, युद्ध करना ठीक नहीं। जब समय हमारे अनुकूल होगा, ये राजपाट धन दौलत दोबारा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन युद्ध मत करो। राजा बलि के कहने पर सभी राक्षस रसातल को चले गए। अब इधर हाथ जोड़े जोड़े राजा बलि ने वामन भगवान से निवेदन किया है कि हे प्रभु, मेरी सारी संपत्ति अगर आपके चरणों में समर्पित हो गई तो यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, यह मेरे लिए कोई दुख का विषय नहीं है। हे नाथ, मेरे दादा प्रहलाद जी ने आपके चरणों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, मैं भी उसी सिद्धांत का पालन करता हूं। मुझे आपने अगर सब कुछ मेरा ले लिया तो इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई रोना नहीं आ रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती गाते हो ना, तो खाली गाने के लिए नहीं है, वास्तविकता है वो। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, उन्हीं की सेवा में लग जाएगा। तो राजा बलि बोले कि मेरे को क्या बुरा लग रहा है इसमें, मुझे बड़े अच्छा लग रहा है। इतने में प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने अगर कहा कि प्रभु, आपने अगर राजा बलि की सब संपत्ति छीन ली तो इसके ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा किया है, क्योंकि संपत्ति में इस जीव को उतनी शिक्षा नहीं मिलती जितनी शिक्षा विपत्ति के समय मिलती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। विपत्ति के अवसर पर इस जीव को जो शिक्षा मिलती है, संपत्ति में वो शिक्षा नहीं मिलती। अले अले वामन भगवान को क्या चाहिए? कौन सी चॉकलेट चाहिए? तो क्या माखन मिश्री चाहिए? कौन सी चॉकलेट? बोलो तुमको जो भी चाहिए दो भाई। डेयरी मिल्क कहाँ है? डेयरी मिल्क ला के दो भाई इनको। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आपने अगर राजा बलि की सारी संपत्ति छीन ली तो छीनने के बहाने भी आपने इसे कुछ शिक्षा दिया होगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी के साथ साथ में राजरानी विंध्यावली भी आई। विंध्यावली आकर के निवेदन करी प्रभु से कि प्रभु, मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी आकर के कहा कि हे प्रभु, आप राजा बलि को वो बंधन में क्यों बांधे? क्योंकि संसार में हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको 2 दाना मिश्री का भी चढ़ा दे, तुलसी पत्रा चढ़ा दे या जल की बूंदे निवेदित कर दे, तो भी आप उस पर प्रसन्न होकर उसे सब कुछ दे देते हैं। फिर राजा बलि ने तो अपनी सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित कर दी, तो आप इस पर क्रोधित कैसे हो सकते, इसे दंड कैसे दे सकते? तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, ये मेरे और मेरे भक्त के बीच की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं। बोले क्यों प्रभु? इसलिए
ताकि ये निराभिमानी हो जाए और निराभिमानी होकर के दूसरों का अपमान करना बंद कर दे। मैं तो राजा बलि की परीक्षा ले रहा था और मेरी परीक्षा में ये पास हो गया। अब परीक्षा लेने टाइम में धन छीन लेता हूं, लेकिन बाद में दे भी देता हूं। जैसे मैंने राजा बलि से कपट भरी बातें की, इसके सगे संबंधी इसे छोड़ के चले गए, गुरुदेव ने इसको श्राप दे दिया, मैंने इसे गरुड़ के पाश में बांध लिया, लेकिन इसके बाद भी इस धार्मिक राजा ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, अपने सत्य का त्याग नहीं किया, अपने नियम का त्याग नहीं किया। इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर के मैं इसे सुतल लोक का राज्य दे रहा हूं। अरे पृथ्वी का राज्य क्या, स्वर्ग का राज्य क्या, स्वर्ग के राज्य से बढ़कर के सुतल लोक का राज्य है, जिस लोक की कामना स्वर्ग का राजा इंद्र भी करता है, लेकिन इंद्र को वो राज्य नहीं मिलता जो राज्य आज मैं राजा बलि को दे रहा हूं, क्योंकि मेरी परीक्षा में ये पास हो गया। राजरानी विंध्यावली भी निवेदन करी ही थी कि मेरे प्रभु को छोड़ दीजिए, तो भगवान उससे बोले कि भाई कैसे छोड़ दूं, ये तो 3 पग भूमि देने बोला, 1 पग बाकी है, 2 पग दिया, 1 पग तुम दे दो। राजरानी विंध्यावली बोली 1 पग भूमि और चाहिए आपको, 1 पग नहीं दूंगी, 3 पग और दूंगी, लीजिए। 1 पग आप मेरे पति के मस्तक पर रखिए, दूसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, और तीसरा पग मेरे पुत्र के मस्तक पर रखिए क्योंकि ये राजा बलि का बेटा है, राजा बलि का अंश है। पिता का कर्जा बेटा उतारता है कि नहीं, इसके सर पे रखिए। 3 पग मैं आपको और दे रही हूं। इतना सुनते ही वामन भगवान की आंखों में आंसू छलक आया, तुरंत राजा बलि को मुक्त कर दिए। देवतागण नंद भी बजाते हुए फूल बरसाए। राजा बलि को वामन भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया है और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए हैं। जब रावण दिग्विजय करते हुए वहां पहुंचा था तो वामन भगवान के अंगूठे से ही उसको ठोकर लगी थी, सीधा वापस लंका में आकर के गिरा था। और वही भगवान जब द्वारपाल बनकर चले गए तब लक्ष्मी माता रक्षाबंधन के अवसर पर जाकर के राजा बलि को राखी बांधी, और येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो वदान, और राखी के बदले में द्वारपाल को मांग करके चली गई। बोलो बांके बिहारी लाल की गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, हाँ जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, 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 अरे एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, ओ यम के हवाले, 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 न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, ओ एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, एक दिन करेंगे तुझे यम के इसलिए हवाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले,
जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। हाँ जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले गोपाल गाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा बलि की कथा से शिक्षा हम सबको मिलती है कि धर्म के मार्ग पर चलना भैया बहुत कठिन बात है। सत्य के मार्ग पर चलना सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बड़ी कठिनाई है, बड़ा कष्ट है। राजा बलि की कथा से यही हमको शिक्षा मिलती है कि कष्ट तो किसी ना किसी प्रकार से तो कष्ट सहना ही है, इसीलिए सत्य के लिए कष्ट सहना कर लो। क्योंकि आज जो धर्म के लिए कष्ट सहन कर लेगा, सत्य के लिए कष्ट सहन कर लेगा, कल वो राजा बन जाएगा। लेकिन आज जो धर्म और सत्य के लिए कष्ट सहन करने के बजाय अपने हिसाब से ही रीति रिवाज बना लेगा, नियम बदल लेगा, हाँ, तो फिर आगे उसको कष्ट अवश्य मिलेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, रक्षा किया हुआ धर्म आगे चल के उसकी रक्षा करता है। राजा बलि की कथा हो जाने के पश्चात अम्बरीश चरित्र की कथा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वामन भगवान के डबल रोल बिठाओ बिठाओ। बीच में नदी पड़ी थी तो वामन भगवान को आने में देरी हो गई। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दीवा से सब काम हो रहा है। मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी दया से ही सब ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा रात की दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
मेरा आपकी जगह से सब काम हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं कह रहा था कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं, रक्षा किया हुआ धर्म आगे चल करके उनकी रक्षा करता है। जो भक्ति की रक्षा करते हैं, वो रक्षा की हुई भक्ति आगे चल करके उनकी रक्षा करती है। जैसे राजा अम्बरीश परम भगवत भक्त, पृथ्वी के 7 द्वीपों के राजा थे, लेकिन राजपाट कुछ नहीं करते, केवल भजन करते रहते 24 घंटे। भगवान की सारी सेवा अपने हाथ से करते, ठाकुर जी को भोग अपने हाथ से लगाते, रोटी अपने हाथ से सेकते, यहां तक कि गेहूं भी अपने हाथ से पीसते। एक दिन गेहूं पीस रहे थे, पसीना उनको आ रहा था, अचानक से पीछे से बढ़िया शीतल मंद सुगंध वायु आने लगी। तो पीछे मुड़कर देखे कि हवा कहां से आ रही है, तो देखते हैं कि ठाकुर जी पीछे खड़े हैं और अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे हैं। देखते ही अम्बरीश जी महाराज प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप, मैं आपका दास हूं कि आप मेरे दास हैं, ऐसा ना करें प्रभु। तो भगवान ने कहा तू क्या कर रहा है? बोले प्रभु मैं तो आपके रसोई के लिए गेहूं पीसा हूं। क्यों पीस रहा है, तेरे पास क्या दास दासी नहीं है? बोले है, लेकिन मैं आपकी सारी सेवा अपने हाथ से करता हूं प्रभु। तो ठीक, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम मेरा भक्त मेरे साथ जैसा बर्ताव करता है वैसा ही व्यवहार मैं उसके साथ करता हूं। तू मेरे लिए चिंता करता, मैं तेरी चिंता करता, तू मेरी सेवा करता, मैं तेरी सेवा करूंगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया राजा अम्बरीश की सुरक्षा में। भगवान ने कहा कि हे सुदर्शन, ये राजा रात दिन मेरी सेवा में लगा रहता है, इसे राजपाट का कोई होश नहीं है, ये तुम्हारा काम है कि इसके राज्यपाट की तुम देख रेख करो। सुदर्शन चक्र पृथ्वी का राजपाट संभाले हुए हैं और अम्बरीश भजन कर रहे हैं। जो भक्ति की रक्षा करेगा, रक्षा की हुई भक्ति आगे चलकर उसकी रक्षा करेगी। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किए थे। और 1 वर्ष के बाद जब एकादशी का उद्यापन, क्योंकि एकादशी का उद्यापन करना तो आवश्यक है, हाँ? उद्यापन के समय में बहुत सारे ब्राह्मण आए, खूब सुंदर उनका पूजन किए, लाखों गाय दान कर दिए और सज धज के गाय दान की गई थी। सोने से गाय के सिंग को, गाय के खुर को मड़वा दिया गया, सुंदर हीरे के हार पहनाए गए थे गायों, और बढ़िया रेशमी वस्त्र उड़ा करके उनको दान किया गया था। लाखों गाय दान कर। इसके बाद जब सभी ब्राह्मण चले गए, राजा अम्बरीश भोजन करने बैठे। उसी समय अचानक से दुर्वासा जी का आगमन हुआ है। दुर्वासा जी को देखते ही राजा अम्बरीश ने उनको प्रणाम किया, भोजन करने का निवेदन किया। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं अभी संध्या वंदन करके आता हूं, जमुना जी में डुबकी लगा कर आता, इसके बाद मैं भोजन करूंगा, तुम रुकना, मेरा इंतजार करना। अम्बरीश ने कहा जो आज्ञा प्रभु। अब दुर्वासा जी चले गए, आने में देरी लगा रहे। राजा अम्बरीश विचार किए कि एकादशी का व्रत अगर कोई करता है तो द्वादशी के रहते रहते उसको पारण करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी के रहते रहते उसने पारण नहीं किया और त्रयोदशी लग गई तो उपवास व्यर्थ हो जाता है, उद्यापन व्यर्थ हो जाता है। दुर्वासा जी आने में देरी लगा रहे हैं और घड़ी इस पर शेष रह गया है। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, घड़ी भर शेष रह गई है और दुर्वासा जी अभी तक आए नहीं है। क्या करूं?
ब्राह्मणों से परामर्श किए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा जल पी लीजिए, आपका पारण भी हो जाएगा और अन्न नहीं करेंगे, ये एक प्रकार से ब्राह्मण के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, ये भी कहला जाएगा, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो इत्यपः प्राश्य राजर्षि चिंतयन मनसाच्युतम प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमन में बसा। ब्राह्मणों से परामर्श लेकर के पानी पी करके अम्बरीश जी दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद दुर्वासा जी आए। राजा अम्बरीश ने आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया। क्रोध में आग बबूला हो गए दुर्वासा, क्योंकि वो अनुमान से ही समझ गए कि ये मेरे लिए प्रतीक्षा नहीं किया और पारण कर लिया। क्रोध में भरकर बोले कि रे दुष्ट अम्बरीश मूर्ख, तू अपने आप को बहुत बड़ा विष्णु भक्त समझता है, मुझको भोजन के लिए बुलाया और मेरे से पहले खुद ही खा लिया। रुक जा, आज तुझे दंड देता हूं। ऐसा बोल करके अपनी एक जटा उखाड़ करके भूमि पर पटक दी। जैसे ही जटा उखाड़ के पृथ्वी पर पटके कृत्या राक्षसी प्रकट हुई है। वह कृत्या राक्षसी हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए टूट पड़ी। उसको आता देख करके भी अम्बरीश टस से मस नहीं हुए, जो कि त्यों हाथ जोड़कर खड़े रहे। और जैसे ही वह कृत्या राक्षसी अम्बरीश के निकट आई, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और कृत्या राक्षसी को मारा। लेकिन इतने पर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुए। सुदर्शन चक्र चले दुर्वासा जी को मारने। अब दुर्वासा जी भागे डर के मारे, और भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बोले, हे लोक पितामह, मेरी रक्षा कीजिए। अब सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे दुर्वासा, तुम तो आज बहुत बड़ी गलती कर बैठे, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा मोल ले लिया। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दुर्वासा, जाओ तुम। अगर सुदर्शन चक्र ने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी और मेरे साथ साथ मेरा पूरा ब्रह्मलोक भी जलाकर भस्म कर देंगे। भैया जाओ, मैं भगवान के भक्त के द्रोही की रक्षा नहीं कर सकता, तुम जाओ यहां से। निराश होकर के दुर्वासा जी कैलाशवासी शंकर जी के पास गए। बोले कि हे देवाधिदेव, मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, आपने ऐसा सोचा कैसे कि मैं आपकी रक्षा करूंगा? भगवान के भक्त के द्रोही को रक्षा कोई नहीं करने वाला। आप चलिए, यहां से चले जाइए। कहां जाऊं मैं? बोले, जाइए, जिनका सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाइए, और कहां जाएंगे? दौड़े दौड़े दुर्वासा जी वैकुंठ लोक पहुंचे, भगवान के चरणों में गिरे। प्रभु क्षमा करो, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मैंने आपके भक्त का अपमान कर दिया, मेरी रक्षा कीजिए, सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, देरी कर दिए आप, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले, क्यों? सुदर्शन चक्र तो आपका ही। अरे मेरा नहीं है भाई, मेरा था, मैं तो अम्बरीश को दे दिया। अरे प्रभु, ऐसा ना कहिए। अरे नहीं नहीं, सही में ये सुदर्शन चक्र मैंने अम्बरीश को दे दिया है, उसकी मर्जी से चलता है, मेरी मर्जी से नहीं। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता दुर्वासा जी। मेरे भोले भाले भक्त जो संसार की समस्त कामनाओं का त्याग करके मेरी शरण में आ जाते हैं, ऐसे भक्तों को त्यागने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। दुर्वासा जी, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता? मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के वश में, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपको अगर रक्षा करनी है अपनी, जाइए अम्बरीश के पास जाइए, वही आपकी रक्षा करेगा। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी आए और सीधा अम्बरीश के चरणों पर गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को चरणों में पड़े देखा, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुरंत दोनों हाथ जोड़ करके दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। अशाम्यत सर्वतो विप्रम, शांत हो जाइए सुदर्शन चक्र, शांत हो जाइए, इन ब्राह्मण देव दुर्वासा जी को कष्ट मत दीजिए। हे भगवान के प्यारे, 1000 दांतों वाले चक्रदेव, युद्ध भूमि में आपका प्रहार कोई सहन नहीं कर पाता, आप कृपा करके इस ब्राह्मण की जलन को मिटा दीजिए, शांत कर दीजिए, और अपने दिव्य धाम को वापस चले जाइए।
अम्बरीश की प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गए। शांत होने के पश्चात अपने दिव्य धाम को गए। इधर राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को उठाया, प्रणाम किया और भोजन करने का निवेदन किया। हे दुर्वासा जी, जब से आप गए हैं तब से लेकर आज तक मैंने भी भोजन नहीं किया। मैं आपके इंतजार में खड़ा हूं कि आप आएंगे, आपको पहले भोजन कराऊंगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। आंखों में आंसू आ गया दुर्वासा जी के, और दुर्वासा जी ने अब भोजन किया है। भोजन करने के बाद अम्बरीश को अनेकों मंगलमय आशीर्वाद देकर के दुर्वासा जी चले गए। और इधर अम्बरीश ने दुर्वासा जी की थाली में जो जूठन बच गया था, उस जूठन को आज राजा अम्बरीश ने पाया। राजा अम्बरीश में कई ऐसे महान गुण थे कि देवताओं की सभा में भी उनकी प्रशंसा होती थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतनी कथा हो जाने के बाद अब वामन भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, बार बार बोले कि क्या हो गया, कथा कब आएगी, वामन की कथा कब आएगी। पंडित जी तो अम्बरीश की बोल रहे हैं, अब राम जी की बोल रहे हैं। मैं अगली बार के लिए बुक हो गए वामन भगवान अभी से। जय हो। राम अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा किया है राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, राम अवतार की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं। तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, विस्तार पूर्वक तो राम अवतार की कथा भागवत में नहीं लिखी। विस्तार पूर्वक राम अवतार की कथा वाल्मीकि रामायण है, अगस्त्य रामायण है, उसमें है। भागवत में केवल 2 अध्याय में रामचरित्र आया है। हे परीक्षित, राम कथा आचरणीय है, कृष्ण कथा श्रवणीय है। राम की कथा को केवल सुन लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राम कथा सुनकर राम के चरित्र को अपने जीवन में, आचरण में उतारोगे तब कल्याण होगा। और कृष्ण कथा केवल सुन लेने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो राजन, भगवान का अवतार 7 कारणों को लेकर होता है। गो विप्र सुर साधु नाम छंदसामपि चेश्वरः रक्षामिक्षंस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। गौ रक्षा के कारण, विप्र रक्षा के कारण, देव रक्षा के कारण, संत रक्षा के कारण, वेद रक्षा के कारण, धर्म रक्षा के कारण और अर्थ रक्षा के कारण, इन 7 कारणों को लेकर के भगवान राम का अवतार होता है। तभी तो कहा गया कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि राम जी का अवतार केवल रावण को मारने के लिए हुआ है, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति राम जी के प्रभाव पर, राम जी के तेज पर कलंक लगा रहा है। क्योंकि जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए अगर कोई बंदूक उठा ले तो ये बंदूक के लिए कलंक की बात है। मच्छर स्वरूप रावण को मारने के लिए राम जी का अवतार नहीं हुआ। राम जी का अवतार मनुष्य को चरित्र सिखाने के लिए हुआ है। चरित्र क्या है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता,
मात पिता गुरु ना वही माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु ना वही माता। सवेरे सवेरे उठते ही माता पिता और गुरु को प्रणाम करने जाते थे रामचंद्र जी, ये नियम था उनका। और संतों के पास बैठकर के कथा सुनते, भागवत की वेद शास्त्र पुराणों की कथा को सुनते थे। आप सुनहि अनुजन समझाई, खुद सुनते थे फिर अपने छोटे भाइयों को सुनाते समझाते थे। राम जी का अवतार मनुष्य को चरित्र सिखाने के लिए हुआ। देखो राजन, राजा सगर के वंश में खट्वांग हुए। खट्वांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु, इन्हीं को कुछ लोग दिलीप भी कहते हैं। दिलीप के पुत्र का नाम था रघु, रघु के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम था महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए, जिनका नामकरण किया गया और नाम रखा गया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। के प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे बधैया, बाजे बधैया के बाजे बधैया। प्रगटे है प्रगटे है प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे जय बधैया। जय। बधाई हो। गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है। धूम मची है। धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। झिलमिल झिलमिल जय हो। झिलमिल होत अटरैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जय जय श्री राम। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न। भरत
लखन अरु भरत शत्रुघ्न राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न हर्षित 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 जाकी मैया अवधपुर बाजे बदैया प्रकटे हैं चारों भैया 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 बदैया प्रकटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बदैया प्रकटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बदैया प्रकटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बदैया प्रकटे हैं अवधपुर बाजे बदैया अवधपुर बाजे बदैया हाँ अवधपुर बाजे बदैया अवधपुर बाजे बदैया आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आई गए रघुनंदन सजवा दो घर द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा ओ आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार गए रघुनंदन सजवा दो घर द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा जय जय श्री राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राम सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी खुशियाँ मनावो गावोरी मंगल चार खुशियाँ या मनाओ गाओ रे मंगल चार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा 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 हे आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा क्या मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा तेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री
राम बोलेगा। ओ मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। 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 अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया। अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अरे हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजे। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा रायपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अवधराज सुरराज सिहाई दशरथ धन लखी धन जल जाही। जय सिया राम लखनी सिया राम। जय सिया राम लखने सिया राम। आगे होए जेहि सुरपति लेहि अर्ध सिंहासन आसन देहि। जय सिया राम लखन सिया राम। जय सिया राम लखन सिया राम। अयोध्या का राज्य इतना वैभवशाली था कि जब दशरथ जी स्वर्गलोक इंद्र से मिलने जाते थे तो इंद्र उठकर के खड़े हो जाते थे। बोलो गोकुल के चंद्र की जय हो। श्याम सुंदर प्यारे की जय हो। उठकर के खड़े हो जाया करते थे देवराज इंद्र। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय बोलो 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 गोपाल जय जय बोलो गोकुल के चंद्र की जय हो गिरिराज धरण की जय हो। अयोध्या के खजाने को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते थे और सोचते थे कि जितना धन अयोध्या के खजाने में है उतना धन तो मेरे खजाने में भी नहीं, जबकि मैं धन का देवता हूं, कुबेर हूं। ऐसे परम वैभवशाली अयोध्या के राज्य को रामचंद्र जी एक क्षण में तिनके के समान त्याग दिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, भक्ति के लिए, भक्त के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए, और एक क्षण में अयोध्या राज्य का त्याग करके वनवासी बन गए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान श्री राम के चरण कमल इतने कोमल थे कि पृथ्वी पर जब वे चलते थे और उनके चरण थक जाया करते थे तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते। इनके चरण कमल इतने कोमल थे कि कभी कभी तो श्री जानकी जी के हाथों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वही चरण कमल दंडकारण्य के जंगलों में विचरण कर रहे थे जिस समय शूर्पणखा रामचंद्र जी को देख करके मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। आप ही के लिए मैं आज तक कुंवारी बैठी थी, प्रभु आप आ गए, मुझे अच्छा लग रहा है, चलिए हम दोनों विवाह कर लेते हैं। मोह तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, चलो विवाह कर लेते हैं। रामचंद्र जी देखे कि ये विधवा होकर के अपने आप को कुंवारी बता रही है, मेरे से झूठ कह रही है, तो सामने से अगर कोई तुमसे झूठ कह रहा है तो बदले में तुम भी झूठ कह दो, सच मत बोल देना उस टाइम। अगर सामने वाला पहले से झूठ बोल रहा है तो तुम भी झूठ बोल दो, दोष नहीं लगेगा। रामचंद्र जी ने देखा शूर्पणखा झूठ बोल रही है, राम जी ने भी झूठ कह दिया। क्या कहा? सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखते हुए रामचंद्र जी ने शूर्पणखा से कहा कि अरे देवी, तुम अपने आप को सुंदर समझती हो, ये मेरे वामांग में जो बैठी है ये मेरी धर्मपत्नी सीता, क्या तुम इससे ज्यादा सुंदर हो? और अगर तुम्हें विवाह करना है तो मेरा छोटा भाई लखनलाल गोरा नारा बैठा है, बिल्कुल कुंवारा है, तुम भी जैसी कुंवारी हो ना वैसी वो भी कुंवारा है, जाओ उससे शादी कर लो। क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? नहीं महाराज, लेकिन जब शूर्पणखा झूठ बोल रही है तो राम जी भी झूठ बोल दिए ना, जाओ उससे शादी कर लो। अब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज दिए, राम जी फिर लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण फिर, अरे इतने में शूर्पणखा को क्रोध आया। शूर्पणखा सीता जी पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ी। उसी क्षण राम जी के आदेश को प्राप्त करके, उनके इशारे को समझ करके लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट डाला है। विरूपा शूर्पणखा अपने भैया रावण के पास जाकर रोते हुए सारी बात बताई है। रावण भेष बदल करके उस समय आया जिस समय रामचंद्र जी शिकार खेलने गए थे, भेष बदल करके आया, सीता जी का अपहरण करके ले गया, जिसके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी प्राण प्रिय धर्म पत्नी के वियोग के दुख को सहन करना पड़ा। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगाया गया। वानरों की विशाल सेना को लेकर रामचंद्र जी समुद्र के तट पर पहुंचे। नल और नील के द्वारा
समुद्र पे पुल बांधा गया, राम जी का नाम लिख करके पत्थर को डाला गया, पत्थर नहीं डूबा, तैर गया। रावण के सेना में खलबली मच गई। राक्षसों ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि राम जी तो भगवान हैं, उनका नाम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है। हमने आपका नाम लिखा हुआ पत्थर पानी में डाल के देखा, हमने रावण लिख करके पत्थर पानी में डाला, पत्थर डूब गया महाराज। हाँ, हम आपके लिए युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने कहा अरे उनको तो नाम लिखना पड़ रहा है, मेरे पास एक मंत्र है, मंत्र पढ़ करके पत्थर पानी में फेंकूंगा, पत्थर नहीं डूबेगा, पत्थर डूबेगा नहीं, तैर जाएगा। राक्षस बोले करके दिखाओ। रावण पत्थर उठाया, मुंह के पास ला करके कुछ मंत्र बोला, मंत्र बोल करके पत्थर फेंका, पत्थर नहीं डूबा, तैरने लगा। राक्षसों ने रावण का जयकारा लगा दिया। राक्षस बोले ठीक है, हम आपकी तरफ से युद्ध करेंगे। रात के समय मंदोदरी ने रावण से पूछा कि प्रभु आज तक आपने ऐसे किसी मंत्र के बारे में मुझको नहीं बताया। हाँ, आज तो आप तो सारी बात मुझको बताते हैं, पत्थर तैराने वाला मंत्र कौन सा है जरा बताइए तो। रावण बोला कोई मंत्र नहीं है। बोले अच्छा, तो फिर क्या बोला था आपने? रावण ने कहा अरे मैं तो बस पत्थर को उठाया, मुंह के पास ला करके बोला ये पत्थर तुझे राम जी की सौगंध है जो तू डूबा। मैंने राम जी की कसम देकर के उसे फेंका, पत्थर नहीं डूबा। मंदोदरी बोली अरे प्रभु जब आप जानते हैं राम जी के प्रभाव को तो क्यों उनसे युद्ध कर रहे हैं? रावण बोला मैं इतने आगे आ गया हूं, पीछे नहीं हट सकता। अब मैं मरूंगा तो राम जी के हाथों मरूंगा, उनके चरणों में पड़ करके मरूंगा, उनको देखते देखते मरूंगा, उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु होगी। वानरों की विशाल सेना को लेकर के प्रभु लंका में आए हैं, भयानक युद्ध हुआ, सारे राक्षस मारे गए। अंत में जब रावण प्रभु श्री राम के समक्ष आया तो रामचंद्र जी ने रावण को पहले खूब डांटा। रामचंद्र जी ने कहा कि दुष्ट, निर्लज्ज, दुराचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, कुत्ते के समान आचरण करने वाले व्यभिचारी, मेरे ना रहने पर तूने मेरी प्राण प्रिया धर्मपत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उसे मांगने पर नहीं लौटाया। यहां तक कि मैंने तुझे कई बार समझाया, कई बार दूत भेजे, लेकिन तूने किसी की बात नहीं माना। आज मैं तुझे उसका दंड अवश्य दूंगा। ऐसा बोलते हुए रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण छोड़ दिया। बाण रावण के वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला। रावण अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी को देखते देखते रावण ने अपना प्राण छोड़ा है। देवतागण दुंदुभि बजाते हुए पुष्प की वर्षा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया को लेकर के राजा रामचंद्र जी आए हैं अयोध्यापुरी में। भरत जी महाराज चिता सजाए बैठे थे। रामचंद्र जी ने पहले हनुमान जी को देखने जाने के लिए बोला कि जाकर के देख के आओ, अगर भरत अच्छे से राज्य कर रहा होगा तो हम वापस नहीं जाएंगे, मेरे छोटे भाई को राज्य करने दो। हनुमान जी ने आकर के देखा कि चिता सजी है, एक नहीं जितने अयोध्यावासी हैं सबकी चिता सजी है। 14 वर्ष के आगे एक दिन भी अगर निकला सबके सब हम जल के मर जाएंगे। हनुमान जी आए, बोले प्रभु विलंब मत कीजिए, जल्दी चलिए वरना कई चिताएं जल जाएंगी अयोध्यापुरी में। सीता मैया ने पूछा कि प्रभु अगर भरत वहां राज्य कर रहे होते तो आप कहां जाते? बोले मेरे भक्तों का हृदय ही मेरे लिए राज्य का स्थान है। मेरा छोटा भाई अगर अच्छे से राज्य कर रहा होगा तो मैं उससे राज्य को छीनूंगा नहीं, उल्टा राज्य करने दूंगा उसको। लेकिन भरत जी चिता सजाए बैठे थे, रामचंद्र जी आए हैं, अयोध्या में राज्य किए हैं, 13,000 वर्ष तक राज्य किए हैं और अंत में अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम को सिधारे हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि नेतम यशो रघुपते सूर्यांच यात लीला तनो रधिक साम्य विमुक्त धामनः रक्षो बधो जलधि बंधन मस्त्र पूगैः किम तस्य शत्रु हनने कपयः सहाया। हे परीक्षित, ये रामचंद्र जी के लिए ये जितनी है ये सब एक लीला मात्र है। रावण को मारना, समुद्र में पुल बांधना, वानरों की सहायता लेना कोई बड़ी बात नहीं राम जी के लिए। ये तो उन्होंने जानबूझ के किया ताकि उनकी लीला हो, उनकी कथा बने और भक्तगण उसे कह सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर ले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राजा राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम।
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या सुत प्यारे राम, कौशल्या सुत प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सप्ताह यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर राजा परीक्षित ने यदुकुल वारिधि पूर्णचंद्र गोपी जनवल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की अवतार कथा चरित्र कथा को श्रवण करने का प्रश्न पूछा है रोते हुए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही परीक्षित की आंखों से आंसू छलक रहा है। महाराज परीक्षित के इस हाव भाव को देखकर सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग, ऐसा भाव मैंने आज से पहले नहीं देखा। इस प्रेम का क्या कारण है? सुखदेव स्वामी जी के इतना पूछते ही परीक्षित को वो दिन याद आ गया। परीक्षित मन में सोचने लगे कि महाभारत के युद्ध में हमारे दादाजी लोगों का सहयोग प्रभु ने किया। अगर सहयोग नहीं किया होता तो हम युद्ध जीतने वाले नहीं थे। भरी सभा में द्रौपदी महारानी की लज्जा रखा भगवान ने। माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मेरी रक्षा की भगवान ने। इत्यादि उपकारों का स्मरण करते ही राजा परीक्षित की आंखों से आंसू चले। दोनों हाथ जोड़कर राजा परीक्षित नेत्र के आंसू को पोंछते हुए बोलते हैं, हे भगवान, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जिसे भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रिय नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण की कथा भव सागर रूपी रोग से सदा सदा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए राम बाण औषधि है। वो ऐसी औषध है जिसका पान श्रवण से किया जाता है। ऐसा कौन प्राणी होगा जिसे भगवान कृष्ण की कथा प्रिय नहीं होगी। सबको भगवान की कथा प्रिय है, केवल कुछ लोगों को ही प्रिय नहीं। भगवान की कथा सबको अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। किसको अच्छी नहीं लगेगी? जो बुरी संगत में फंस चुके हैं, विषय भोगों में अंधे हो चुके हैं, जीवों की हत्या करने में लगे हुए हैं, पापाचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को बस भगवान की कथा पसंद नहीं आएगी। बाकी इनके अलावा सबको भगवान की कथा अच्छी लगेगी। भगवान विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा आपके मुखारविंद से सुनना चाहता है। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन, विस्तार पूर्वक तो सैकड़ों वर्ष भी कथा कही जाए तो कथा खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि बुध पुराण श्रुति संता। भगवान अनंत हैं, इसलिए उनकी कथा भी अनंत है। परीक्षित,
इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में कृष्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी के एक एक कण को कोई गिन सकता है। वर्षा के अवसर पर जल की कितनी बूंदें गिर रही हैं यह भी गिना जा सकता है। आकाश में कितने तारागण उदय हुए हैं यह भी गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की कितनी कथाएं हैं, कितनी लीलाएं हैं, ये गिना नहीं जा सकता। मैं संक्षेप में तुमको कृष्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा परीक्षित। लेकिन 4 दिन हो गए परीक्षित, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। तुम जाओ पहले कुछ खा पी के आओ, इसके बाद मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि नैषाति दुस्सहा चुनमाम त्यक्तो दम विबाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। भगवान 4 दिन से आपके मुखारविंद से जो कृष्ण कथा हरि कथा रूपी अमृत निकल रहा है, वो कथा रूपी अमृत मैं पी रहा हूं, इसलिए मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। आप मुझे कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। जैसे ही परीक्षित ने ऐसा कहा, देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करे। बोले महाराज परीक्षित, साधुवाद साधुवाद, आपके इस अनुराग को धन्यवाद धन्यवाद। अपने मन को भीतर ले जाकर के सुखदेव स्वामी जी ने सर्वप्रथम भगवान की कथा का ध्यान किया है। ध्यान करते ही कथा महारानी प्रकट हो गई है। मन ही मन सुखदेव स्वामी जी ने कथा महारानी की आरती उतारा है। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ध्यान करने के बाद अपने मन को बाहर लाकर सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कृष्ण भगवान की अवतार कथा सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान का अवतार उस समय हुआ जिस समय पृथ्वी महारानी अनेकों अक्षौणी राक्षसों के भार से पीड़ित होकर ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर के तट पर गई हैं, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी किया और उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने समाधि में स्थित होकर के श्रवण किया है। और आकाशवाणी सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं घबराओ मत, भगवान वसुदेव के घर में अवतार लेने वाले हैं, इसलिए अब जब भगवान अवतार लेंगे तो उनकी अर्धांगिनी भी अवतार लेने, उनकी अर्धांगिनी राधा रानी भी अवतार लेने वाली है। तो तुम लोग अब ब्रजमंडल में गोकुल बनने लग जाओ। देवी देवता ब्रजमंडल के गोकुल में जन्म लेने लगे, गोप और गोपी बनने लगे। इधर वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ में संपन्न हुआ है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ पर बिठा करके स्वयं रथ हाँकते हुए नगर से बाहर निकला। जैसे ही नगर के दरवाजे पर पहुंचा, आकाशवाणी हुई है, भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, पति प्रग्रहिणम कंसमाभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू पहुंचाने जा रहा है उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल हो। इतना सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए तत्पर। वसुदेव जी बीच में खड़े हो गए, कंस को बोले कि कंस इसे मत मारो, तुम्हें देवकी के 8वें पुत्र से भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं ला करके तुमको दे दूंगा। कंस जान गया कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। कंस ने देवकी को छोड़ दिया है। वसुदेव देवकी महल में आए हैं। समय जाने में देरी नहीं लगती, देवकी को प्रथम पुत्र हुआ है और वसुदेव उस पुत्र को लाकर के, कीर्तिमान जिसका नाम रखा गया, उस पुत्र को लाकर के सौंप दिए हैं कंस को। कंस ने हंसते हुए कहा कि वसुदेव जी,
मुझे पहले पुत्र से नहीं, मुझे 8वें पुत्र से भय है, इस पहले पुत्र को आप ले जाइए। वसुदेव जी लेट वापस लौट आए, लेकिन नारद जी ने आकर के कंस का कान भरना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने कहा कि कंस देवताओं की गिनती उल्टी चलती है, वो पहले को 8वां बना देंगे और 8वें को पहला बना देंगे, तुम क्या जानो, आकाशवाणी में धोखा है। बोले अच्छा, हाँ, जैसे आज बुधवार है ना, आज तो बुधवार को अगर पहला दिन मानोगे तो 7वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार। गुरुवार को अगर पहला दिन मानोगे तो 7वां दिन होगा बुध, शुक्र को मानोगे तो गुरु, शनि को मानोगे तो शुक्र, रवि को मानोगे तो शनि, सोम को मानोगे तो रवि, मंगल को मानोगे तो सोम, बुध को मानोगे तो फिर मंगल। तो कोई सा भी दिन 7वां हो सकता है, उसी प्रकार से कोई सा भी लड़का 8वां हो सकता है। देवताओं की गिनती उल्टी चलती है, आकाशवाणी में धोखा है, देवताओं की ओर से दैत्यों की वध की तैयारी की जा रही है, बहुत बड़ी गलती तुमने किया। नारद जी की बात में कंस आ गया। अगले दिन सवेरे उस बालक को बुलाया, चट्टान में पटक के उसे मार डाला, वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर कारागार में बंद कर दिया। क्रमशः 6 पुत्रों को मार डाला। इसके बाद 7वां गर्भ हुआ देवकी को। 7वें गर्भ के रूप में शेष नारायण जी पधारे। बोलो शेष नारायण भगवान की जय हो। शेष नारायण ने कहा कि राम अवतार में आपका छोटा भाई बना था लक्ष्मण, कृष्ण अवतार में आपका बड़ा भाई बनूंगा। राम अवतार में बस जी भैया करता रहता, आपकी आज्ञा मानता रहता। अगर राम अवतार में आपका बड़ा भाई बना होता तो सही में आपको वनवास नहीं जाने देता मैं। छोटा भाई था, क्या बोल सकता था। कृष्ण अवतार में बड़ा भाई बना, भगवान बोले बन जाओ, मैं कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहा हूं। वो तो राम अवतार की बात अलग थी, कृष्ण अवतार में तो मैं मेरी मर्जी से चलूंगा, कौन बड़ों की बात थोड़ी ना मानूंगा। बन जाओ, बड़ा भाई बनना है तो देख लो बन करके। 7वें गर्भ में बलराम जी हैं, शेष नारायण। अभी बलराम जी नहीं बोलना, अभी नामकरण कहाँ हुआ। तो शेष नारायण 7वें गर्भ में है। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और आदेश दिया कि देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद के महल में रहती हैं उसके गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो, और मैं देवकी के शरीर में प्रवेश करता हूं, और जिस समय मैं प्रकट हूं उसी समय तुम भी प्रकट हो जाना, लेकिन ऐसे प्रकट होना कि यशोदा को पता ही ना चले कि मुझको लड़का हुआ है कि लड़की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर तुम ऐसा करोगी तो पृथ्वी में तुम्हारे लिए बहुत सारे मंदिर बनाएंगे, तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, दुर्गा, शारदा, भद्रकाली, चंडिका, अंबिका, तुम्हारे मंदिर में हमेशा भीड़ रहेगी अगर तुम ऐसा करोगी तो भगवान के वचनानुसार, कथनानुसार योग माया ने ऐसा ही किया। जब योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाला तो देवकी को एहसास हुआ कि मेरा गर्भ गिर गया। तो उसने तुरंत कंस को बुला करके कहा कि भैया देखो मेरा 7वां गर्भ गिर गया, आप मेरे ऊपर दोष मत लगाना कि बहन ने धोखेबाजी की, मेरा 7वां गर्भ गिर गया। अब जब मथुरा वासियों को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया तो उन्होंने बहुत कंस को बुरा भला कहा कि कंस ने इतना प्रताड़ित किया, इतना तंग किया देवकी को कि उसका गर्भ गिर गया, अन्यथा गर्भ नहीं गिरता। इसके बाद देवकी को 8वां गर्भ हुआ है। अरे देवकी के शरीर में जगत के स्वामी भगवान विराजमान है, देवकी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, देवकी के चेहरे पर पवित्र मुस्कान है। स्वर्ग के देवता आते हैं, कारागार के निकट आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, नंदन वन के फूल छिड़क करके जाते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हरे नमः। देवता गण स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे सत्य स्वरूप प्रभु, सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन तीनों असत अवस्थाओं में एकमात्र आप ही सत स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। आपके चरणों की जो शरण ग्रहण कर लेते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हे नाथ,
जो झूठ मूठ अपने आप को मुक्त मानते हैं, वे तपस्या करके अगर ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाएं तब पर भी उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो आपके सच्चे भगत होते हैं वो उनका पतन नहीं होता, उल्टा वो विपत्ति डालने वालों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर के विचरते हैं। प्रभु स्तुति करके देवतागण फूल छिड़क करके जाते, सवेरे कंस आकर के देखता, बोलता ये तो पृथ्वी के फूल हैं ही नहीं, ये स्वर्ग के फूल हैं। और ये देवकी, इसके चेहरे पर पवित्र मुस्कान, इसके शरीर से दिव्य प्रकाश हो ना हो, इस बार मेरे प्राण के ग्राहक विष्णु ने इसके शरीर में प्रवेश अवश्य किया है। क्या करूं, इसे मार डालूं? नहीं नहीं नहीं, ये गर्भवती है, मेरी बहन है। वीर पुरुष कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। देखो ये वही कंस है जो विवाह के अवसर पर अपनी छोटी बहन को मारने को तैयार था। 16 चिन्हों से युक्त, 16 श्रृंगार की हुई अपनी छोटी बहन को मारने के लिए तैयार था। लेकिन आज जेल में बंद देवकी को नहीं मार रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो जिस देवकी को देख रहा है वो अलग है, उसके भीतर भगवान बैठे हुए हैं। अतः उस देवकी के दर्शन मात्र से कंस का भाव बदल गया। नहीं मारा, बोला अरे मेरी छोटी बहन है। इधर भगवान ने अवतार लेने का निश्चय कर लिया। अर्धरात्रि का समय था, लेकिन फिर भी पक्षी गण चहचहाने लगे। हवन कुंड की बुझी हुई अग्नि अपने आप जलने लगी। बादल धीरे धीरे गर्जना करने लगे। इसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलो नंद के लाला की जय हो। तमद्भुतं बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं। दे दो सब। अद्भुत बालक को देख करके वसुदेव और देव की अपलक देखते ही रह गए। वसुदेव जी ने 10,000 गौदान का संकल्प ले लिया। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अपने स्वरूप को छिपा लीजिए। अगर कंस को पता लग गया कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है तो कंस जैसे मेरे बाकी पुत्रों को मार डाला वैसे ही आपको भी कष्ट पहुंचाए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैया अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं आप दोनों का लाल हूं, कंस का काल हूं, जगत का प्रतिपाल हूं और नंद यशोदा का भी लाल हूं। ऐसा बोलकर भगवान ने कहा कि अब आप मुझे नंद बाबा के यहां पहुंचा दीजिए और यशोदा की जो कन्या है उसे यहां ले आइए। ऐसा बोलकर भगवान नन्हे से बालक बन गए। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को गोद में लिया, सारे द्वारपाल सो गए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव जी भगवान को लेकर के कारागार से बाहर निकल पड़े। यमुना जी को पार करके आए हैं। यशोदा की शैया पर अपने पुत्र को सुला करके यशोदा की पुत्री को लेकर के जैसे ही कारागार में आए हैं, अब कन्या ने रोना प्रारंभ किया। सारे द्वारपाल जग गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए। द्वारपालों ने दौड़कर जाकर कंस को बताया, महाराज देवकी को 8वां लाल हो गया है। कंस गिरता पटता हपटता हुआ आया, देवकी के हाथ से उस कन्या का पैर पकड़कर खींचने लगा। देवकी रोने लगी, बोली भैया ये बेटी है मेरी, ये कन्या है, कम से कम इसे तो छोड़ दीजिए, ये आपका क्या बिगाड़ेगी, आपने मेरे कई पुत्रों को मार डाला, कम से कम इसे तो छोड़ दीजिए। लेकिन कंस बड़ा दुष्ट था, निर्दयी था। कंस ने उस कन्या को नहीं छोड़ा, उसके पैर को पकड़कर जैसे ही उस कन्या को पृथ्वी पर पटकना चाहा तो वो कन्या जो भगवान की छोटी बहन थी कंस के हाथ से छूट गई, आसमान में चली गई, अष्टभुजा वाहिनी हो गई, सिंह पर सवार हो गई और बोली कि किंग मया हतया मंदज्जातः खलु तवांत। अरे मूर्ख कंस, तू क्या मारेगा मुझे, तुझे मारने वाला तेरा काल ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। ऐसा बोल करके वो देवी विंध्याचल पर्वत पर निवास करी। बोलो विंध्यवासिनी देवी की जय हो। कंस गिर पड़ा वसुदेव देवकी के चरणों पर।
क्षमा मांगा। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं कंस, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा। देवकी ने कहा भैया आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने आपको क्षमा किया। वसुदेव देवकी अपने महल चले गए, कंस अपने महल चला गया और इधर भगवान कृष्ण अपने महल चले गए। सवेरे सवेरे 4 बजे नंद बाबा गाय की सेवा करने गए तो क्या देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक गाय के पीछे छिप रहा है। जाकर के देखे तो कोई नहीं था। इतने में नंद की बहन सुनंदा थी। यशोदा ने उसे बुलाया और कहा कि जाकर के भैया को समाचार दे दो कि लाला भयो है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास पहुंची, बोली भैया खुशखबरी लाई हूं, खुशखबरी लाई। बोले अच्छा क्या खुशखबरी लाई है बता। सुनंदा बोली ऐसे नहीं बताऊंगी, बदले में इनाम क्या मिलेगा पहले ये बताओ। तो नंद बाबा ने कहा क्या चाहिए तुझे, जो मेरा है वो तेरा है। सुनंदा बोली बोलने से काम नहीं चलेगा, देना पड़ेगा। क्या चाहिए तुझे, बोल क्या चाहिए। सुनंदा बोली आपके गले में जो 9 लखा हार पड़ा हुआ है, ये 9 लखा हार मुझको चाहिए। बोलो देते हो। नंद बाबा सोच विचार नहीं किए, तुरंत अपनी माला उतार करके दे दिए। अब वह सुनंदा प्रेम मगन होकर के गाने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला भयो है लाला भयो है लाला भयो है। बोलो नंद के लाला की जय हो। ले जाओ ना भाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल 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 की। अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की। हाथ दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की। हाथ दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। सोने की थाल दीन चांदी की माल दी। सोने की थाल दिने चांदी की पाल की। सोने की थाल दीन चांदन की माल दी। सोने की थाल दिने और चांदी की पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल 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 की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाला जन्म सुनी आई रे, लाला जन्म सुनी आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। अरे लाला 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 जन्म सुनी आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। मोती भी दे दे हाँ मोती भी दे दे।
भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। भगतन की भगतन की भगतन की होए मन चाहिए रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे 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 बधाई। लाला जय हो लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे 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 बधाई। और लाला जय हो लाला जय हो। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दे बधाई। बधाई हो। जुग जुग जिए तेरो बांके बिहारी। जुग जुग दे तेरे बांके बिहारी। जुग जुग जिए तेरो बांके बिहारी। जुग जुग जिए तेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी यहाँ कुंज 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 बिहारी। जुग जुग जिए तेरो बांके बिहारी। जुग जुग जिए तेरे बांके बिहारी। भगतन की जय हो। भगतन की जय हो। भगतन की होए मन चाहिए रे मैया दे दो बधाई। लाला भगतन की होए जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। भगतन की होए मन चाहिए रे मैया दे दो बधाई। भगतन के मन होए चाहिए रे मैया दे दो बधाई। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। 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 दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। गाना में रोगाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं। नंदलाला मेरा गाँव चराए मैं ग्वाला बन जाऊं। पाछे पाछे चुपके गाय चरावन जाओ। पाछे पाछे चुपके चुपके गाय चरावन जाऊं। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। 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 कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। जसोदा के जन्म में ला जय हो नंद के लाला की जय जय हो। बधाई हो। जसोदा के जन्म में ला जसोदा के जन्म में ला बधाई सारे भक्ता ने। जसोदा के जन्म में लाल बधाई सारे भक्तों ने। जसोदा के जन्म में लाल बधाई सारे भक्ता ने। जसोदा के जन्म में लाल बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे भक्ता ने।
बधाई सारे भक्ता ने, 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 बधाई सारे भक्ता ने। जसोदा के जन्म में ला, जय हो, जय हो। जसोदा के जन्म में ला, बधाई सारे भक्ता ने, आपके जन्म में लाल, बधाई सारे भक्ता ने, लाल, बधाई सारे भक्ता ने। देखो रेलिंग से दूर खड़े रहना भैया, रेलिंग से चिपक के नहीं खड़े रहना, रेलिंग से दूर, है ना। नीचे नीचे उधर किनारे नहीं जाना ज्यादा। बोलो बधाई हो। जय हो, आज ये आंगन धन्य हुओ रे, आज ये आंगन धन्य हुए है, आज ये आंगन धन्य हुओ रे, आज ये आंगन धन्य हुए है। नंदलाला को जन्म हुओ रे, लाला को जन्म हुए, नंदलाला को जन्म हुओ रे, लाला को जन्म हुए, जन्म हुओ रे, जन्म हुए, जन्म हुओ रे, जन्म हुए। आज ये आंगन धन्य हुओ रे, आज ये आंगन धन्य हुए, नंदलाला को जन्म हुओ रे, लाला को जन्म हुए। नजरे आज लाला की नजर जरूर उतार लेना। जय हो, नजरे उतारो बारंबार, श्री राधे, श्री राधे। नजरे उतारो बारंबार, बधाई सारे भक्ता ने, नजरे उतारो बारंबार, बधाई सारे भक्ता ने। पीछे नजरे उतारो बारंबार, बधाई सारे भक्ता ने, नजरे उतारो बारंबार, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। जसोदा के, जसोदा के, जसोदा के जन्म में ला, जसोदा के जन्म में लाल, बधाई सारे भक्ता ने, आके जन्म में लाल, बधाई सारे भक्ता ने। हरि बोल। ढोल बाजे मंजीरा बाजे, ढोल बाजे मंजीरा बाजे, ढोल बाजे मंजीरा बाजे, बाजे मंजीरा, मंजीरा बाजे, मंजीरा बाजे, मंजीरा बाजे, मंजीरा बाजे, ढोल बाजे मंजीरा बाजे, ढोल बाजे मंजीरा बाजे। नाचो रे 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 नौनता, श्री राधे नाचो रे नौनता, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। हाँ बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे। जसोदा के, जसोदा के, जसोदा के, जसोदा के जन्म में ला,
जन्म है लाल। जसोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भगतान ने। यशोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भगतान ने। बधाई सारे भगतान ने, बधाई सारे भगतान ने। बधाई सारे भगतान ने, भगतान ने, बधाई सारे भगतान ने। जसोदा के, जसोदा के, जसोदा के जन्म है लाल। जसोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भगतान ने। यशोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भगतान ने। जसोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भगतान ने। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो। गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हरि बोल, राधे राधे। घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। हाँ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। अरे सोने की थाल थी चांदीन की माल थी। सोने की थाल की और चांदी की पाल की। नंद घरा नंद
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे बिहारी। आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे बिहारी। जय राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। रानी सागर तरंग है बिहारी। तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी। तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। रानी सागर तरंग है बिहारी। तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी। तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे बिहारी। नहीं तो कहाँ जाएंगे बिहारी। आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे बिहारी। नहीं तो कहाँ जाएंगे बिहारी। जय राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। रटो चले आएंगे बिहारी। तो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी। वाली चंचल बिहारी। चंचल बिहारी हो चंचल बिहारी। बिहारी हो चंचल बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे 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 बिहारी। जय राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी बंसी तो तान है बिहारी। रानी बंसी तो तान है बिहारी। राधा रानी बंसी तो तान है बिहारी। रानी बंसी तो तान है बिहारी। अरे तान है बिहारी हाँ तान है बिहारी। बिहारी तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। मुरली तो तान है बिहारी। अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। ओ स्वाद है बिहारी हाँ स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। मिश्री तो स्वाद है बिहारी। जय राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो नंद के लाला की जय हो।
की, ब्रज के ग्वाला की, होरी के रसिया की। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। हो होरी रे रसिया, हो होरी रे, हो होरी रे रसिया, हो होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर से निकसी, अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकसी। अपने घर से निकली, कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कौन कांव के कुंवर कन्हैया, कौन कांव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया, होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, गाँव के कुंवर कन्हैया, आनंद गाँव के कुंवर कन्हैया। गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। बीरज में होरी रे रसिया। जसोदा के जन्म है लाल, जसोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भक्तां ने, जसोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने। बधाई हो, बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने। यशोदा के जन्म है लाल, यशोदा के जन्म है लाल, बधाई सारे भक्तां ने। आज ये आंगन धन्य हुओ रे, आज ये आंगन नंद लाला को जन्म हुओ रे। नजरे उतारो बारंबार,
ताई नुनकना की जून काकी भाभी सब पछताएं, जिसकी नजर लगी हो उसकी आगे पटपटा के फूट जाए। नजरे उतारो बारंबार बधाई सारे भगताने, नजरे उतारो बारंबार बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई हो, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, यशोदा के जन्म में लाल, यशोदा के जन्म में लाल, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। ढोल बाजे मंजीरा बाजे, 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 मंजीरा बाजे, मंजीरा बाजे, मंजीरा बाजे, ढोल बाजे मंजीरा बाजे, नाचो रे 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 नो ता, नाचो रे नो ता, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, जन्म के जन्म में लाल, यशोदा के जन्म में लाल, बधाई सारे भगताने, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, हाँ होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महलन में पीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी है होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी रे रसिया बर छोरी रे रसिया, हो 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 होरी रे रसिया, हो 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 होरी रे रसिया, हे आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, हर कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा
रुसिली बन जाऊंगी, चलिया की छबीली बन जाऊंगी। होरी के रसिया की पूरा कलर आ गया, और क्या चाहिए? हाँ, पूरा लगा दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नंद के लाला की बधाई हो, बधाई। कल श्याम सुंदर की बाल लीला, मटकी फोड़ी की लीला भी होगी भाई, तो कल भी ग्वाल बालों की मंडली कल लगेगी, और मटकी फोड़ की लीला, माखन चोरी की लीला, मिट्टी खाने की लीला, और गौचारण करते हुए जो राक्षसों का संहार करेंगे प्रभु, और अंत में 56 भोग लगेगा। बाकी जानकारी हमारे कुशाल भी आपको देंगे। माइक दे दो कुशाल भैया को, कल की जानकारी पूरी दे दो। 56 भोग है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज ही होली खेल ली, होरी के रसिया की जय। गोकुल चंद्र का ये दिव्य स्थान है, यहाँ रोजे ही होली हो रही है। सभी भक्तजन कृपया ध्यान देंगे, कल क्योंकि गिरिराज उत्सव है और गोवर्धन उत्सव भी है, तो अपने अपने घर से यदि कोई भक्तजन यदि कुछ बनाकर लाना चाहता है तो बना के ला सकता है। बाजार से फल फ्रूट सामग्री इत्यादि मिठाई जो भी लाना चाहे, जितना लाना चाहे अपनी यथाशक्ति वो ला सकते हैं। और बिल्कुल तैयारी कीजिए, कल जोरदार उत्सव अपन सब मिलकर मनाएं। जैसे आज आनंद आया वैसे कल भी आनंद आए। हेलो हेलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। अब रंग चढ़ा है सबको, तो रंग का नशा भी चढ़ेगा ना धीरे धीरे। रंग में तो वैसे ही नशा होता है। चलिए आरती करेंगे। आरती करके सब भक्तगण प्रसाद लेकर ही जाएंगे। माखन मिश्री का भोग लगाए ठाकुर जी को। सभी भक्तगण आरती में सम्मिलित हो जाएं। कृपया भक्तजन ध्यान देंगे, 3 आरती की थाली यहाँ पर फिक्स रहेगी उनके यजमान के साथ में। कृपया उनके यजमान को डिस्टर्ब ना करें। बाकी जो आरती रहेगी वो अन्य लोगों के बीच में घूमेगी। 3 आरती यहाँ पर रहने दीजिएगा उनके यजमान के साथ में। बाकी जो दूसरी अन्य आरती है वो सब लाइन से घूमते जाएगी। और यदि यहाँ तक आने का जगह मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ही आरती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके आरती करना जरूरी है, अपने अपने स्थान पर भी खड़े होकर आरती की जा सकती है। ये 3 आरती यहाँ पर फिक्स रहेगी। कृपया उनको उनके यजमान के पास रहने दीजिएगा। और बाकी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बाकी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे।
बाकी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। बाकी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। यहाँ जाओ कोने में, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। रेखा भाभी, रेखा भाभी, पंडित जी जहां कहीं पर भी हो कृपया व्यासपीठ के पास आने की कृपा करें। यहाँ दे दो, पीछे में दे दो 2 आरती। भाभी एक ले लो, आरती ले लो। हाँ भाभी, एक आरती दे दो। एक के बाद एक सब यहाँ से आरती लेते जाएंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपन आरती कर सकते हैं। आप लोग अपने ग्रुप में सुनो ना, हाँ? आप लोग अपने ग्रुप में घुमाना है ना? माचिस दे दो। राधे माचिस, माचिस पंडित जी। और लगेंगे ना तो माचिस। अरे माचिस कहाँ है भैया? कहाँ पर है माचिस? वो वाली आरती प्रगटाई कि नहीं प्रगटाई? दोनों आरती प्रगटा गई। हेलो हेलो ये लो माचिस कहाँ है? किसी को चाहिए क्या? हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
बंद तेरे संग दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि पादमालां युगशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सभी को हाथ में रखो पुष्प हाथ में रख के पुष्पांजलि करेंगे अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौम सार्वायुषयांतरा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडदि तरप्ये श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद सेवन्ति काबकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्णात् गजाति करवीर रसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसे दल मंजलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहणाम परमेश्वर गृहणाम जगदीश्वर अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय
श्री सुखदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजय भव, विजय भव, विजय भव।